Yes, you can start. ओके। आवाज आती आवाज हाँ येतोय हाँ, आ माझा? रही है, आ रही है, आ रही है। यस, परफेक्ट। So welcome you all in our session. Welcome by IHG team. तो आज हम जो बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा क्रेविंग्स। आपको भी ऐसे लगता होगा कभी कभी कि चलो अभी चिप्स खा लेते हैं, अभी बोर हुआ है तो चॉकलेट खा लेते हैं। खाना खा अभी खाना हो गया तो डेजर्ट तो मस्ट है, डेजर्ट तो लेना ही है। अभी बहुत सारे घरों में रहता है ना ऐसा कि खाना खाने के बाद कुछ तो मीठा होना चाहिए। अभी हमें बहुत खुशी है तो भी मीठा होना चाहिए। और अभी हमें बोर हो रहा है तो क्या करें, तो कुछ मीठा खा लेते हैं तो मूड अच्छा हो जाएगा। तो यस, आज हम बात करने वाले क्रेविंग्स के बारे में, जो हम हर किसी ने कभी ना कभी खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हमारे डेली लाइफ में भी हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें बहुत सारी चीजों की क्रेविंग्स होती है। तो क्रेविंग्स कैसे, फूड रिलेटेड है क्या? तो नहीं। बहुत बार हमें सोशल मीडिया की क्रेविंग्स होती है। बहुत बार हमें अटेंशन की क्रेविंग होती है कि किसी ने हमारी बात सुन के लेनी चाहिए, हमारी तरफ अटेंशन देना चाहिए। बहुत बार मोबाइल गेम्स की एडिक्शन रहती है। बहुत बार सब बच्चों को में भी क्रेविंग्स रहती है कि मोबाइल गेम खेलना है, कब स्कूल खत्म हो जाए, कब हम घर पे जाए और मोबाइल हाथ में लेके गेम्स खेलने लगे। तो ये क्या है, ये भी क्रेविंग ही है। तो कभी कभी ये हार्मलेस रहती है, कभी कभी ये हमारे बीच में अनहेल्दी हैबिट्स भी पैदा कर सकती है। तो क्रेविंग्स किस चीज की वजह से है? कि ब्रेन की वजह से तो है ही, कि ब्रेन तो कंट्रोल करता ही है क्रेविंग्स। पर कभी कभी हमारे इमोशंस, हमारे हैबिट्स, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट, कि ये ऐड देखिए आइसक्रीम, इतना बहुत अच्छा सा आइसक्रीम देख रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है, नया चिप्स मार्केट में आया है, कितना अच्छा लग रहा है, या आइसक्रीम सैंडविच देख लिया तो चलो अभी नया कुछ ट्राई करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्रेविंग्स के लिए है ही वहां पे। पर बहुत बार हम खुद भी हैबिट बना लेते हैं कि अभी शाम हो गई है तो कुछ तो स्नैक्स खाना है, तो पानी पूरी तो बनता ही है। अभी इतना स्ट्रेसफुल मैंने काम किया है, दिन भर काम किया है, तो अभी रिवॉर्ड तो चाहिए ना मुझे कुछ तो भी। तो हम खुद को हैबिट लगा लेते हैं कि अभी शाम हुई तो चाय के साथ भजी तो बनती ही है। तो यही टॉपिक के लिए कि ये क्रेविंग्स सच में कैसे काम करती है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकती है। और बहुत बार ऐसे होता है कि जब वेट लॉस जर्नी में ये क्रेविंग्स ही रहती है जो हमें पीछे खींचती रहती है। कि मुझे बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि क्या करूं मैडम, मुझे तो मीठे की क्रेविंग होती ही है, तो क्या करूं? क्रेविंग होती है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, या कंट्रोल कर नहीं पाता, खा लेता हूँ। तो आज देखेंगे हम कि ये क्रेविंग्स कैसे काम करती है, क्रेविंग्स को कैसे हमें कंट्रोल करना है, और उसको क्या अल्टरनेटिव है। तो आईआईटी टीम आपको सबको वेलकम करती है हमारे सेशन में। मैं थोड़ा हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात करना चाहूंगी। ये जो इंस्टीट्यूट है वो अमिता मैम रन कर रही है 2019 से। ये जो मैडम का इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ आपको न्यूट्रिशन के बारे में सिर्फ पढ़ाना या कोर्स देना नहीं है। ये एक मिशन है जिसमें हम पेशेंट, जो अपनी कम्युनिटी है या हमारी जो आजू बाजू लोग हैं उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको हेल्दी रहना या आपको हेल्दी हैबिट्स बिल्ड अप करना क्यों जरूरी है। अगर आपको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको हेल्दी हैबिट्स भी बनाना उतना ही जरूरी है। ये इंस्टीट्यूट के द्वारा मैम काफी सारे लेक्चर्स, एक्टिविटी भी लेती है। काफी सारे लेक्चर्स रहते हैं, जैसे कि वेंसडे को भी सेशन रहता है। उस ये सिर्फ हेल्थ रिलेटेड या आपके डाइट रिलेटेड या फूड रिलेटेड नहीं रहता। यह ओवरऑल आपके लाइफस्टाइल को या आपकी बॉडी का जो अवेयरनेस है कि कैसे हेल्दी रहना है, और काफी सारे कंडीशन के बारे में भी हमने पहले बात की हुई है, कि जैसे वुमेन्स हेल्थ है या ओवरऑल जनरल हेल्थ के बारे में भी। तो आज एक अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो देखते हैं कि मैम से हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो मैम को हम इनवाइट करते हैं कि आप आपका सेशन स्टार्ट कर दीजिए।
Thank you so much, Thank Dr. Kumudini. So she is Dr. Kumudini. First, let me introduce her. She is a practicing homeopathic doctor in Pune, and she is the student and co-associate of IHE. And we are all working in a team in order to bring the change. In short, okay. So thank you, Dr. Kumudini. Yes. Uh, yes, right. सो अभी आज का सेशन है ना, हम लोग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज योर परसेप्शन रिगार्डिंग क्रेविंग्स, फूड क्रेविंग्स. इज इट अ सिंपल थिंग? इज इट समथिंग विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग? इज इट समथिंग कि जिसको हम लोग इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा? व्हाट इज योर परसेप्शन रिगार्डिंग क्रेविंग एंड व्हाट इट इज एक्चुअली? यस, कोई बोलना चाहेगा? एनीवन? क्योंकि आज के सेशन के बाद है ना, आपका जो पर्सपेक्टिव है लोगों की तरफ देखने का या लोगों के हैबिट्स की तरफ देखने का, वो चेंज होने वाला है. ठीक है. सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर एंड. एनीवन कैन स्पीक. हाँ, यस, कोई भी बोल सकता है. यस, कौन बोलना चाहेगा? व्हाट व्हाट आर फूड क्रेविंग्स? सिंपल है ना. यू माइट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व, यू माइट हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ, एंड आप देखते भी होंगे. यस, कौन बोलना चाहेगा? डॉक्टर शुभांगी, यू वांट टू से? you. Yes, ma'am. मुझे लगता है मे बी मैम बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसीज सेविंग्स होता होगा. ये नॉर्मल तो नहीं है. यस, दिस इज नॉट नॉर्मल एंड सम डेफिशिएंसीज की वजह से होता होगा. और क्या रीजन हो सकता है इसका, क्रेविंग्स का? व्हाट डू यू थिंक? हमने सबने ये पढ़ा है. हाँ, जब मैं अभी आपको बताना शुरू करूंगी ना, यू विल रिलेट द थिंग्स. ठीक है, हमने ये साइंस में पहले पढ़ चुके हैं ये चीज कि क्यों ये सारी बिहेवियर, इट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर, राइट? तो ये क्यों होता है? यस, एनीवन एल्स वांट टू आंसर? high sugar intake, high sugar intake and maybe unhealthy फूड खाने से भी क्रेविंग बढ़ता है, क्योंकि वो माइंड को वो बॉडी को सेटिस्फेक्शन नहीं देता है. क्या बॉडी को सेटिस्फैक्शन नहीं देता है? जब हम कुछ खाना खाते हैं हमको लगता है कि ये टेस्टी है, हम्म. बट उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं चेक करते हैं. हम्म. उसको खाते हैं तो वो बॉडी को तो मुंह को तो अच्छा टेस्ट लगता है, बट उसके बाद वो हमारा जो फुलफिल होता है पर डे हिसाब से जो खाना, वो फुलफिल नहीं करने से वो हमारा क्रेविंग फिर से बढ़ता है खाने के लिए. फुलफिल तो अगर आपका ये कहना है कि अगर हम लोग स्टार्व करते हैं या फिर कम खाना खाते हैं तो उसकी वजह हम्म. से क्रेविंग हो सकता है ना? और यस. और किस वजह से? आपने ये कभी नोटिस किया है कि अगर आपका मन पसंदीदा खाना है तो आप ज्यादा खाते हो? जब हाँ. आप फीलिंग की बात कर रहे हो ना, जब आप स्टमक फीलिंग की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि सो एंड सो क्वांटिटी ऑफ फूड अगर आपके पेट में चला गया तो आपको क्रेविंग नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आपका मन पसंदीदा खाना है तो नॉर्मल यस. यस. अमाउंट से ज्यादा खाने की आप कोशिश करते हो, है ना? तो व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या रीजन हो सकता है? यस, कौन बताएगा? यस, वाई डू वी क्रेव, लाइक हमें खाना चाहिए, ये एक बात हो गई. हम उस खाने को खाना ही चाहते हैं, यानी कि वांट अभी कन्वर्ट हो गया डिजायर में, कि अभी मुझे वो चीज करनी है, मुझे वो खाना खाना ही है. एंड क्रेविंग इज समथिंग विच इज अ वेरी वेरी इंटेंसिफाइड डिजायर, कि उसके बिना है ना आप मतलब सहन नहीं कर सकते हो वो जो अर्ज है खाने की, है ना? तो क्वांटिटी वाइज भी, और द इंटेंस desire to have that food is something related not only to the filling of your stomach, but it is also related to the neurological aspect of your body. ठीक है ना? ये जो सिग्नल्स है ना कहीं आपके ब्रेन से ही मिल रहे हैं. जैसे आपने बोला, प्रिया ने अभी बोला कि आप जब खाते हो, आप खाना जब टेस्टी होता है तो हु सेंसेस दैट द फूड इज टेस्टी? किसको सेंस होता है कि खाना टेस्टी है? हु सेंसेस दिस? टंग.
टंग सेंस our करती है, टंग सेंस करती है एक्चुअली। हु सेंसेस दिस? ब्रेन से साइट ऑफ ब्रेन, रिलेटेड है ना मैम, ब्रेन ब्रेन सिग्नल देता है। ब्रेन सेंस करता है, राइट। हमारे सारे जो 5 पाथवेज है, दे ऑल गो टू आवर ब्रेन, राइट। हम लोग जो कुछ देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, या फिर जो टच है, या फिर हम लोग सुनते हैं, ये सारे 5 सेंसेस दे आर गेटिंग डाइवर्टेड टू आवर ब्रेन, एंड वहीं से रिस्पॉन्स जो है ना वो निकलता है ना। सो एवरीथिंग इज, ऑल द सिग्नल्स दे आर सेंट टू द ब्रेन, द ब्रेन एनालाइजेस, डिकोड्स द इंफॉर्मेशन एंड reacts to the information depending on the previous experiences, है ना। हमने, लेट्स से कि आपने कोई अच्छा मुझे एक बात बताओ, बच्चों को मैगी पसंद होती है, मैक्सिमम बच्चों को, like 95% people, kids will love Maggie. Yes or no? Everyone agrees to this? Yes or no? यस बच्चों को मैम। मैगी पसंद आती है ना। हाँ, तो अगर बच्चे को 5 साल तक मैगी दी ही नहीं, ठीक है, एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग मैगी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो उसकी जो डिजायर होगी मैगी खाने की, वो इतनी इंटेंसिफाइड रहेगी क्या, एक्चुअली रहेगी क्या, कि जितनी इंटेंसिफाइड उसकी डिजायर 3-4 बार मैगी खाने के बाद में होगी, या फिर इवन एक बार मैगी खाने के बाद में होगी। कोई भी फूड जब आप पहली बार टेस्ट करते हो ना, तो वो जो क्या बोलेंगे, वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है। क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है आपकी ब्रेन में? कि ये खाना अच्छा है, ये खाना बुरा है, ये खाना सॉल्टी है, आई एम लाइकिंग दिस फूड, आई एम लविंग दिस फूड, आई आई लाइक इट टू एनी एक्सटेंट, राइट। तो वो जो कोड है ना आपके ब्रेन में रजिस्टर हो गया है अभी। फिर उसके बाद में जब आप वो खाना आपको दिखेगा, उसका स्मेल आएगा, उसको आप फील करोगे, उसको टच करोगे, ये सारे पांचों की पांचों सेंसेस है ना एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड देन दैट जो कोड हुआ है ना आपके ब्रेन में, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, वो कहीं ना कहीं डिकोड होगा, एंड देन आप फिर यू विल वांट टू हैव दैट फूड अगेन। एंड ये इंटेंसिफाइड डिजायर कब होती है? कि जब बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो जैसे आपने कहा कि अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा रहेगी, अगर आपको भूख लगी होगी तो इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, और यही साइंटिफिक ये साइंस कैसे वर्क होता है ना, वो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे, राइट। सो डॉक्टर कुमुदी ने आप प्लीज एक्सेप्ट करना लोगों को, व्हेन आई एम शेयरिंग द पीपीटी, मे बी कोई मिस हो सकता है, राइट। यस मैम। सो सबको पीपीटी दिख रही है? पीपीटी दिख रही है ना कुमुदिनी? यस मैम, दिसते। अच्छा, 1 सेकेंड, ये बहुत आगे आ गया, पीछे जाते हैं। 1 सेकेंड। यस, फूड क्रेविंग्स, इस इमेज को देखकर क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक आफ्टर लुकिंग एट दिस इमेज? तब आपको पता चलेगा कि लोगों का एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों वेट लॉस नहीं हो पाता है, क्यों वो फॉलो नहीं कर पाते हैं पर्टिकुलर डाइट, है ना। यस, इस इमेज को देखकर व्हाट एनालिसिस यू कैन मेक? यस, वेरी टेम्पटिंग। टेम्पटिंग है ना। और क्या लग रहा है? स्वीट है, चॉकलेट है, हाँ, तो सब पसंद है। वो सारी चीजें हैं कि जो आपको अपील कर सकती है ना। मे बी इस चीज का एरोमा भी वैसे होगा, फिर टेम्पटिंग दिख टेस्ट रही है, वो एक तरीके से मतलब जो उसका मेकअप है, जिस तरीके का मेकअप है, अंदर से कुछ भी है, नो वरीज, लेकिन बाहर से जिस तरीके से उसको सजाया है, इट इज समथिंग दैट विल अपील यू, राइट। तो वही हो रहा है फूड इंडस्ट्री में आजकल। अगर इफ यू गो इनटू द मार्केट, देर विल बी टेस्ट वाइज इफ यू सी, देर वॉन्ट बी मच डिफरेंस बिटवीन वड़ा पाव या जो कुछ रहेगा ना, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। But what appeals to people is how it is being served, how it is being decorated, एंड उसका एरोमा ज्यादा से ज्यादा आए, तो इसके लिए वो लोग क्या ऐड कर सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स,
देर आर लाइक फ्लेवरिंग एजेंट्स कि जो इन फूड्स को ऐड किए जाते हैं, जिससे इनके सारे हमारे सारे जो सेंसेस है ना, वो इस फूड को एक अलग लेवल तक हम लोग परसीव करते हैं। सो बेसिकली इसका इनके ये सारे जो चीजें हैं इनकी क्या बोलते हैं हम लोग, एक सेकंड ना। अच्छा कुमुदिनी, तुम्ही ऍक्सेप्ट कराल का लोकांना जेव्हा ऍड होतील तेव्हा ऍडमिट करा। मैं कर रहा हूँ। हाँ ओके, थँक यू। सो ये आपकी डिजायर बढ़ाने के लिए जो कुछ चीजें हो सकती है ना, वो सारा फूड इंडस्ट्री कर रहा है, बिकॉज उनको अपना फूड जो है ना वो बेचना है एट अ गुड प्राइस। जिसकी ज्यादा अच्छी टेस्ट, वही चीज ज्यादा अपील करेगी आपको, वही चीज ज्यादा खरीदोगे, उसकी प्राइस जो है ना उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द फूड इंडस्ट्री, एंड वी विदाउट थिंकिंग a lot, we just buy foods just because they feel appealing to us, and we feel कि चलो अभी इस रेसिपी में स्ट्रॉबेरी है, हनी डाला होगा, या फिर कुछ और फ्रूट्स डाले होंगे, नट्स डाले होंगे, सो व्हाट वी फील दिस इज हेल्दी बिकॉज इट इज कंटेनिंग ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, but this is not the fact. There are so many factors apart from the carbohydrates, apart from the fats which are there into this food, कि जो इस फूड को बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी बनाता है। ठीक है, अच्छा रितेश सर, आई थिंक आपको अभी दिख रहा है क्या, कोई एंटर हुआ है आपको? कर दिया मैंने। हाँ हाँ, कर दिया कर दिया। ओके ओके ओके, ठीक है, राइट। ये एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स हैं कि जो यूजुअली हमें दिखते हैं। सो इसका एक शॉर्ट वीडियो है, आप इस चीज को डेफिनेटली रिलेट करोगे, एंड हाउ पीपल आर इग्नोरिंग देयर लाइफस्टाइल्स, ये आप समझ पाओगे इससे। एंड यही चीजें है ना, कॉमन है ये चीजें, कॉमन चीजें हर एक व्यक्ति में दिखती है, हर एक व्यक्ति में। यू कैन नॉट इग्नोर इवन योर सेल्फ। हम लोग जब बहुत ज्यादा बिजी होते हैं ना, तो हम लोग ठीक तरीके से खाना भी नहीं खाते हैं, एंड व्हाट इट एंड्स अप इनटू कि कुछ देर के बाद में ना यू विल अगेन फील हंग्री। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगी। एंड जब आपको भूख लगेगी, वॉट एवर इज देयर इन ऑन द टेबल, चाहे वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो, यू विल टेंड टू ईट इट मोर, एंड और यू विल क्रेव फॉर सर्टन फूड्स कि जो आपको सटाइटी देगा, जो आपको सेटिस्फैक्शन देगा, जो आपको प्लेजर देगा। तो इस तरीके के जो हैबिट्स है ना, वो चेंज करना लोगों में बहुत मुश्किल मुश्किल हो गया है। एंड टू योर इंफॉर्मेशन, अभी जैसे हमारी एज के लोग हैं, फिर भी वी स्टिल फूड क्रेविंग हम में उतनी नहीं होती है जितनी हमारे नेक्स्ट जनरेशन को होगी। ठीक है, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ। दो देर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, उसका उतना प्रिस्क्राइब पोर्शन साइज आपने लेना चाहिए फूड्स का। ठीक है, बट दिस इज मल्टीप्लाइंग द इल हेल्थ ड्यू टू फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स, इज मल्टीप्लाइंग, इट इज नॉट गेटिंग एडेड। ये मल्टीप्लाई क्यों होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ दी सेवरल रीजंस कि जो आज हम लोग देखेंगे। सो यू कैन जस्ट इसको क्या होगा, हाँ। What is a very common thing that you saw in this video? Yes,
इस वीडियो में आपने एक कॉमन चीज जो देखी है वो क्या देखी सब में? मैंने अलग अलग कुछ वीडियोस डाले थे, पिक्चर्स डाले थे। व्हाट इज अ वेरी कॉमन थिंग? क्योंकि उसी चीज पे हमें ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का। यस, व्हाट इज अ वेरी कॉमन थिंग? क्या है इस इन सारे इमेजेस में या फिर वीडियोस में ना एक ऐसी कॉमन चीज थी, वो क्या थी? Everyone was eating junk food. एवरीवन वाज ईटिंग जंक फूड, और एक चीज थी, क्या था? एवरीवन वाज वेरी हैप्पी ईटिंग जंक फूड। डिड यू नोटिस दैट? है ना? वाई? बिकॉज दे आर मे बी, अभी वो बच्चा था, वो भी बहुत मजे से खा रहा था, है ना? अभी उसको शायद से पता नहीं है कि चिप्स नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, या फिर आजकल तो पढ़ाई में भी सेकेंड स्टैंडर्ड से ये सारी चीजें लगी हुई होती है। बट देन स्टिल द चाइल्ड इज ईटिंग। अभी इफ यू सी देर आर वेरियस एज ग्रुप्स। तो ये जो व्हाट डू यू थिंक इट इज, दीज पीपल दे आर नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली। ठीक है, देर आर सर्टन न्यूरो हॉर्मोनल एज वेल एज न्यूरोकेमिकल mechanisms that are happening into your brain which compel you to follow a certain lifestyle। ठीक है, एंड तब जाके ये बिहेवियर्स, ये जो हैबिट्स है ना, वो बिहेवियर्स में, कंपल्सिव बिहेवियर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन लोगों को वहां से पुल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो ये सिनेरियो है ना, ये हम लोग अभी ये सारा तो जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, आप देखोगे कि ये फॉरेन कंट्री के हैं, बट द सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इज कम्प्लीटली चेंज्ड। एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है लोगों के ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। तो ये चीज हम लोग कभी देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग अराउंड। Yes. The psychology of food cravings, if you see, there are so many researches coming up now. आप अगर PubMed में डालोगे तो there are multiple researches coming up saying that the food cravings is related to the conditioning response of your brain। ठीक है, आपके ब्रेन में एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है, एक टिपिकल तरीके का बिहेवियरल पैटर्न रजिस्टर हो जाता है ब्रेन में, एंड उसकी वजह से क्रेविंग्स होती है। क्रेविंग्स इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट इज एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी कि अभी ये आपको करना ही है। इट इज अ कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कुछ बहुत सारे फाइंडिंग्स हैं इन रिसर्चेस में। इसका एक फाइंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी सजेस्ट दैट शॉर्ट टर्म सिलेक्टिव फूड डिप्राइवेशन। शॉर्ट टर्म सिलेक्टिव फूड डिप्राइवेशन का मतलब क्या है कि थोड़ी देर में, जैसे आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच में आपने डिसाइड किया कि आपको कम खाना खाना है। ठीक है, फिर डिनर में आपने डिसाइड किया कि और कम खाना खाना है। द डिप्राइवेशन ऑफ फूड कैन लीड टू इंटेंस फूड क्रेविंग ऑन दी लेटर डे। मतलब कल के दिन आपको ज्यादा फूड क्रेविंग होगी। व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट सेटिस्फाइड द ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, you have not satisfied your insulin that is already been secreted in your body। तो इस तरीके के ये जो रिस्पॉन्सेस हैं, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द टंग थिंग। ठीक है, आपको खाने खाने की इच्छा हो रही है, मतलब आपकी टंग डिजायर कर रही है उस चीज को, ऐसा नहीं है। इट इज द इम्पल्स दैट इज बीन क्रिएटेड इन योर ब्रेन, एंड उसकी वजह से ये हार्मोनल मैकेनिज्म्स इस तरीके से वर्क हो रहे हैं कि आपको अभी दिस इज योर डिजायर्स आर एंडिंग अप इनटू द कंपल्सिव कंपल्सिव क्रेविंग्स कि अभी आपको वो सो एंड सो चीज खानी है, और उसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतना वो इंटेंस क्रेविंग होता है। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ क्रेविंग? ओके, विल सी दैट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस Pavlovian कंडीशनिंग एंड लर्निंग रिस्पॉन्स। Pavlov's एक्सपेरिमेंट आपने सुना है पहले? एनीवन हैज हर्ड ऑफ दिस Pavlov's experiment? Yes? No one? हमने पढ़ा था ये, इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक 11th 12th में ना ये हमारा हो गया था। इवन जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए फर्स्ट फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में था हमें ये Pavlov's एक्सपेरिमेंट। यस मैम था। याद आया? व्हाट इज इट? व्हाट इज Pavlov's एक्सपेरिमेंट? यस मैम। मंजिंदर मैम, आप बताना चाहेंगी?
Ma'am, the owner used to give the owner used to give feed his dog on the same time, and one day he didn't feed that dog, and वो जो सलाइवा था, वो स्टिमुलेशन था, वो उसका एक्टिव वो टाइम पे उनकी वो अर्ज थी कि मुझे खाना है, सो मुझे ये टाइम पे खाना मिलेगा. वो मैं थोड़ा So it's बेटर related something like that. एक्सप्लेन करती हूँ. यू आर राइट. Yes. Yes, ma'am. Pavlov Yes. was a person who had a pet dog. Okay, so what he wanted to see कि what he saw first is कि अभी उसके पास में एक डॉगी था. तो what he used to do at a particular time, he would feed his dog. ठीक है. तो उस टाइम में वो खाना देगा, वो डॉग आएगा, खाना खाएगा, चला जाएगा. बट बिफोर व्हेन ही ईट्स द फूड, सलाइवेशन शुरू हो रहा है और उसके साथ में एसिड सिक्रीशन भी पेट में शुरू हो रहा है. ठीक है. So what he did, he tried to do an experiment with the dog. What he did, this is an unconditional stimulus. ठीक है. मतलब उसको खाना दिया जा रहा है, वो डॉग आ रहा है, वो खाना खा के चला जा रहा है और उस खाने से पहले उसको सलाइवेशन हो रहा है. इफ यू रिलेट इवन टू योर सेल्फ, दिस इज हैपनिंग, राइट. जब हम लोगों को आफ्टरनून में बहुत काम करके हम लोग, लेट्स से हमारा खाने का टाइम 1 बज जाए एंड यू आर रीचिंग होम एट 1:30, ऑटोमेटिकली ना पेट में कुछ होना शुरू हो जाएगा. ऑटोमेटिकली व्हेन यू रीच होम आप देखोगे खाने को एंड द सलाइवा स्टार्ट्स, राइट, बिकॉज योर बॉडी इज गेटिंग रेडी टू डाइजेस्ट दैट फूड. तो सिमिलर थिंग हैपेंड विद दैट डॉग. सो दिस इज एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. देर इज नो कंडीशन. आपको आपका टाइम हो गया एंड यू आर ईटिंग एंड योर बॉडी फिजियोलॉजी इज वर्किंग एंड गेटिंग योर बॉडी रेडी टू डाइजेस्ट दैट फूड. उसने क्या किया ना, पैवलोव ने, जब खाना दे रहा है, ठीक है, उसके पहले, उसके 5 मिनट पहले ही वुड रिंग अ बेल. ठीक है. सो जब वो बेल रिंग करेगा एंड ही वोंट से एनीथिंग टू अ डॉग. सी इट्स अ पेट, इट वोंट अंडरस्टैंड कि बेल रिंग हो रही है, या फिर उसको कुछ उसके लिए जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि बेल रिंग क्यों हो रही है. उसने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करा था खुद के लिए. ठीक है. खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ द ब्रेन वर्क्स. ओके. सो उसने बेल रिंग की एंड फिर खाना दिया, डॉग खाना खा रहा है. एवरी डे द सेम प्रोसेस वुड हैपन. ऑन द 21st, आफ्टर 21st, लाइक 21 डेज होने के बाद में, ऑन 22nd डे he just rang the bell and did not provide food to that dog. ठीक है. मतलब वो उसे सिर्फ बेल दबाया एंड डॉग को खाना नहीं दिया. स्टिल हिज रिस्पॉन्स वॉज द सेम. Again on the third day, what he did, the time of that meal was changed. Every day 1 बजे वो खाना दे रहा था, अभी वो टाइम भी चेंज किया उसने. तो टाइम 12 बजे का किया. तो 12 बजे उसने बेल दबाई. ठीक है. 12 बजे जब उसने बेल दबाई, डॉग भाग के आ गया कि अभी उसको खाने का टाइम हो गया है. बिकॉज डॉग डजंट नो कि अभी 1 बजा है तो ये रिस्पॉन्स मेरे बॉडी में होना चाहिए. एंड जब उसने 12 बजे भी बेल बजाई, डॉग आया, स्टिल ही वाज सलाइवेटिंग बिकॉज ही कनेक्टेड कि बेल जो है रिंग होने के बाद में मुझे खाना मिलने वाला है एंड आई शुड गेट रेडी टू डाइजेस्ट दैट फूड. सो दैट बेल इज एक्टिंग एज अ न्यूट्रल स्टिमुलस. मतलब क्या, कि उसको कुछ पता नहीं है कि बेल दबाने के बाद में तुम्हें खाना खाने को मिलने वाला है. स्टिल it is getting registered. The environment, the environmental factors are getting registered automatically in our brain, and this is how the science of cravings is working. So if you see, जैसे अभी ये एग्जांपल आगे आएगा कि जैसे क्लाउडी वेदर है, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट हैविंग सम what do you want at that time. आपको कुछ चटपटा खाने का मन करता है, हाँ, in that cloudy weather. Why? Because your body is demanding something, is sensing that environment, and फिर आपकी बॉडी जो है ना उस तरीके के फूड्स को डिमांड कर रही है. उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है दैट आई विल टेल यू लेटर. सो ये जो है ना, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल स्टिमुलस. कंडीशनल स्टिमुलस मतलब बेल का रिंग होना. सो ये दिस साइंस वर्क्स एवरीवेयर. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद को जब रिलेट करोगे कि जैसे ऑफिस में काम किया, शाम को जब आप 5 बजे बाहर निकल रहे हो, ओके, दैट एनवायरमेंट मेक्स यू फील कि अभी मुझे खाना खाना है, अभी मुझे भूख लगी है और मुझे वहीं पे जाके वही सेम वड़ा पाव खाना है, वही सेम समोसा खाना है, या फिर वही चाय पीनी है उस सो एंड सो शॉप में. ये क्यों होता है? बिकॉज योर ब्रेन हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड द थिंग कि अभी शाम होने के बाद में, irrespective you are hungry or you're not hungry,
you will get that urge to have that particular type of food. And this is how the neurochemical processes they work into your body. So ये जो सारे क्या बोलते हैं सेंसेस है, 5 सेंसेस हमारे जो होते हैं, दैट इज योर विजन, योर हियरिंग, योर स्मेल सेंसेस, योर टैक्टाइल मतलब टेस्ट सेंसेशन, एंड योर टच, एवरीथिंग इज वर्किंग इन अ सिमिलर वे. अगर आप एक्सपेरिमेंट कभी करना चाहोगे ना, तो यू जस्ट वॉट एवर फूड यू लाइक, यू टच दैट फूड एवरी डे एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड देन हैव इट. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ, अभी मेरे माइंड में आया कि हाउ आर सेंसेस वर्क. अगर आपको लगता है कि अब ये टच वाला जो है ना वो कैसे काम करेगा, सो वॉट एवर फूड यू लाइक, यू जस्ट टच दैट फूड एंड हैव इट एवरी डे. ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी, बिकॉज योर ब्रेन इज रजिस्टरिंग कि उस पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी का फूड जो है ना आपको पसंद आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग दिवाली में ना ऐसे चकली बनाते हैं, महाराष्ट्र में बनती है ना. सो वो क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, क्या बोलेंगे कुमुदिनी? चकली को क्या बोलेंगे? मुझे याद नहीं है. चकली बोलते हैं। हाँ, चकली चकली. चकली ठीक है, तो चकली मुझे मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैं चकली का एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो you get that in a particular consistency, right? You want to make that in a particular consistency. क्यों? क्योंकि वो क्रंची होनी चाहिए, वो मतलब उस पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी में आने के बाद वो इजीली ब्रेकेबल होनी चाहिए. तो वो कंसिस्टेंसी आपको अगर भाती है, तो व्हेन यू टच दैट चकली एंड व्हेन यू ब्रेक इट, यू ट्राई टू ब्रेक इट, अगर वो ब्रेक नहीं हो रही है, उसका इलास्टिक जैसा नेचर है ना, यू वॉन्ट लाइक इट, राइट? उसका वो क्रंची नेचर ही आपको पसंद है. तो उस टाइप के फूड्स जो है ना आपके हाथ में आएंगे ना, यू विल वांट टू हैव दैट, बिकॉज you have registered that this particular consistency of food, you will be liking it, and वो वही हो जाता है. So even if you close your eyes, you touch the food and you automatically start salivating. Okay, so this is how our 5 senses work, and this controls the emotion towards the food, and it controls the intensity of emotion towards the food. Okay, so this is called as the learned behavior. Learned behavior मतलब क्या कि आपने इस चीज को लर्न किया हुआ है, आपने इस चीज को, अच्छा 1 सेकेंड ना, सॉरी, आपने इस चीज को ना लर्न किया हुआ है, आपके ब्रेन में ये चीज ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है. सो दिस इज वेरी साइंटिफिक एंड वेरी क्या बोलते हैं उसको, जेन्युइन रीजन व्हाई पीपल डू क्रेव फॉर फूड्स, एंड इसको स्टॉप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, देन द रिवॉर्ड सिस्टम. रिवॉर्ड सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ब्रेन है ना एक रिवॉर्ड सिस्टम सेट कर देता है. ठीक है, वो रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है कि लेट्स से कि आपको जैसे बचपन में अगर आपने कुछ अच्छा काम करा है ना, तो आपको क्या मतलब पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, चॉकलेट देंगे, या फिर कुछ बाहर लेके जाएंगे, घूमने लेके जाएंगे, कोई कहीं पे होटल में खिलाएंगे. वी ऑल्सो यू डू द सेम थिंग. हम लोग तो बच्चों को पहले से ही बता देते हैं कि चलो अगर तुमने अच्छे मार्क्स लाए, अगर तुमने ये सो एंड सो चीज की, तो तुमको ये मिलेगा. तो बच्चे ऑटोमेटिकली बोलते हैं नहीं मुझे वो होटल में जाना है, क्योंकि उनको वो सो एंड सो चीज पसंद है. सो व्हाट वी आर इनडायरेक्टली डूइंग इज वी आर सेटिंग अ रिवॉर्ड सिस्टम इन देयर ब्रेन. वो रिवॉर्ड सिस्टम व्हाट इज इट? इट इज रिलेटेड टू ईटिंग. तो आइडियली वी शुड नॉट डू दिस. रिवॉर्ड सिस्टम कैन बी एनी काइंड ऑफ गिफ्ट विच कैन बी हेल्पफुल टू द चाइल्ड, राइट? बट बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग है ना खाने को रिवॉर्ड सिस्टम बनाते हैं. अगर कुछ अच्छा करा तो आप ये ले लो, ये खा लो एंड खुश हो जाओ, बिकॉज दैट कैन बी द आजकल के जनरेशन में वो सबसे चीप वे ऑफ मेकिंग किड्स हैप्पी, वो भी एक चीज है. बट देन व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, कि उनको क्या किड्स को या फिर किसी को भी, इवन इनटू कंपनीज आल्सो नो, लाइक एवरी 6 months दे हैव पार्टीज, एवरी 3 months दे विल गो फॉर आउटिंग. तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है ना कि व्हेन यू डू गुड थिंग, ऑटोमेटिकली योर ब्रेन सेज कि अभी खाने का टाइम हो गया, अभी खाना है. ठीक है, सो ऑल दीज मैकेनिज्म्स दे get activated. So what is happening when you are happy? The dopamine is being released. In order to satisfy that dopamine, again you want to eat, you want to have something
लाइक ग्लूकोज आपको लेना है या फिर ऐसे जंक फूड आपको लेना है कि जो उस अर्ज को जो है ना, खाने की अर्ज को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये सारे जो ब्रेन के जो हमारे जो मैकेनिज्म्स है, ये इस तरीके से वर्क होते हैं। एंड देर इज ऑल्सो प्लेजर सेंटर इन आर अमाइगडेला। ठीक है, अमाइगडेला एक छोटा सा ऑर्गन है बिलो द हाइपोथैलेमस। तो वहां पे ना एक प्लेजर सेंटर होता है। तो वो सेंस करता है कि किस चीज से हमें खुशी मिलती है, किस चीज से दुख होता है, किस चीज से यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो जो चीज आपको बेटर फील कराती है इनडायरेक्टली, ठीक है, अनकॉन्शियसली, मतलब यू डोंट नो कि ये खाने के बाद में आपको अच्छा लग रहा है, ये ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। ठीक है, शाम को चाय पीने के बाद में यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू स्टार्ट फीलिंग फ्रेश। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू हैव सेट दैट टाइम फॉर योर टी, एंड एवरी डे इट इज गेटिंग रजिस्टर्ड कि वो चाय पीने के बाद में मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो ये कहाँ पे रजिस्टर हो रहा है? उस अमेगडाला में। तो एवरी टाइम यू आर डिप्रेस्ड यू विल वांट टू हैव टी, और you will have to want to have some sweet. Okay, so this is what is happening, and the things are getting changed in such a way कि लोग bulimia या nervous eating disorders में भी चले जाते हैं। and it's not only like the adults, ये बच्चे भी आजकल इस eating behavior के प्रे होते जा रहे हैं कि जहाँ पे उनको डोपामिन सर्ज होने के कारण उनको अलग अलग अनवांटेड चीजें ना खाने की इच्छा हो रही है। And if you see into your house also, the same thing is happening with a minor intensity, but ये चीजें होती जाती है। But if this is not been controlled, ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है ना, ये कहीं ना कहीं फूड के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि चलो तुमने कुछ करा तो तुमको सो एंड सो गिफ्ट मिलेगा विच विल बी हेल्पफुल टू देम, मे बी इन टू देयर करिकुलम, मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। क्योंकि एक बार खाना उनके माइंड में रजिस्टर हो गया ना, तो इफ यू आर देयर और यू आर नॉट देयर, उनको ये तो पता पता चल गया है कि अभी मैंने कुछ अच्छा करा तो मैंने खाना चाहिए, मुझे अच्छा खाना मिलना ही चाहिए, तब जाके मेरा ब्रेन सेटिस्फाई होने वाला है। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द डोपामिन विच इज गेटिंग सिक्रेटेड इन योर ब्रेन। हियर इज अ शॉर्ट वीडियो। ठीक है, ये वीडियो देखो आप, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये साइंस जो है ना वो कैसे काम करता है। एकदम शॉर्ट वीडियो है। नाउ ही इज शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस related to the activity and related to food. Okay. How do you help a person think about how to gauge the magnitude of the reward? So the first thing to do is to say, I have to give myself a reward, which is actually harder than it sounds. So if you think about how most people start exercising, instead of having this, like, I'm going to take a nice shower, I'm going to eat a drink smoothie, they go for a run and they get home and they're late. Right now I'm rushing. I'm taking as quick a shower as I can because I got to throw breakfast on the table for the kids, and I'm running late to take them to school. I'm actually punishing myself for exercising, and my brain pays attention to that punishment. It says, I don't want to exercise anymore. This is a sucker's game. So the first and most important step is to actually recognize I have to reward myself, and I have to create the time or the space or the resources to let myself have that reward and enjoy that reward. Now, the next question that you asked, how big should it be? Yeah. One of the things that we know is that one of the most powerful impacts on this is how immediate that reward is. That in general, if I give myself a reward right away, if I eat sugar and it tastes good, it gives me that boost as soon as it hits my tongue, that's going to be a more powerful reinforcement than if it's something where I'm working out every day and 3 weeks from now, my muscles are going to be stronger. So the more immediate we can make the reward at first, the better. And we can oftentimes have a smaller reward if it happens quickly than having to have a bigger reward that comes later in time. Now, I mentioned, though, that this is at first, and this is really important because, as I mentioned before, what happens with rewards is they almost always, if a behavior becomes a habit, they almost always move from extrinsic to intrinsic. Right? So at first, the reward I'm giving myself is I'm letting myself have a smoothie. And that smoothie might not be, by the way, you have got me very curious about your smoothie situation. You bring it up a lot. There's something going on in Santa Barbara. Over time, as you mentioned, what's going to happen is your craving for that smoothie is going to go down as your brain begins to realize, oh, actually, when I run, I feel great afterwards.
your brain starts saying, I don't actually need the smoothie. I don't crave the smoothie quite as much. I don't need that smoothie because I feel good afterwards. That's the reward. So the reward has moved from extrinsic to intrinsic. And that's a really important transition because that means the behavior becomes self-reinforcing without external rewards. You understood, everyone? इसने क्या बोला अभी? 1 minute, हाँ? कहाँ गए सब लोग? अरे, हेलो? Yes, ma'am. एक सेकेंड ना, मुझे आप लोग दिख क्यों नहीं रहे हो? 1 minute. अरे अरे क्या हो गया? एक सेकेंड, हाँ 1 second, आई शेयर द पीपीटी अगेन. इसने क्या बोला? इस रिवॉर्ड सिस्टम में हमारी हमारी जो बॉडी है ना, वो कहीं ना कहीं, हाँ, हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड सिस्टम अपने आप सेट कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, इसने क्या बोला कि मैं अभी सब घर का काम कर रहा हूँ और उसके बाद में एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ. तो एक्सरसाइज, ये सब घर का काम करके एक्सरसाइज के लिए जाना, मतलब वो खुद खुद के लिए पनिशमेंट उस चीज को महसूस कर रहा है. ठीक है? और जब इस पनिशमेंट, ये ब्रेन में भी रजिस्टर हो रहा है कि तुम खुद को पनिश कर रहे हो, तो इस पनिशमेंट का उसको कुछ फ्रूट्स चाहिए. तो वो घर पे जब आएगा तो उसको कोई रिवॉर्ड चाहिए. तो वो रिवॉर्ड रिवॉर्ड इसके लिए क्या है ना, कि हैविंग अ स्मूदी, क्योंकि उसको स्मूदी पसंद है. हर एक के लिए अलग अलग रिवॉर्ड्स हो सकते हैं. तो आपके लिए मे भी जलेबी हो सकती है रिवॉर्ड. हम इंडियंस के लिए ना यूजुअली स्मूदी कभी रिवॉर्ड नहीं होती है. हो सकती है क्या? एक्सरसाइज करने के बाद आना और स्मूदी पी के शांत हो जाना, ये रिवॉर्ड हो सकता है क्या इंडियन लोगों के लिए? यस, रिवॉर्ड हो सकता है ये? यस और नो? मैम हो सकता है क्या ये रिवॉर्ड, कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उसके बाद में स्मूदी पी रहे हो, वो तो किसी डाइटिशियन ने अगर आपको बता दिया कि अभी स्मूदी लेना है तो आप लोगे, वो भी कष्ट से ही लोगे, वो हैप्पीली नहीं लोगे, राइट? तो हमारे लिए यस रिवॉर्ड मैम. कुछ और हो सकता है. इस बंदे के लिए रिवॉर्ड वो स्मूदी है. पर उसने क्या बोला कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब ऑटोमेटिकली ये जो फीलिंग आता है, कि एक बेटर फीलिंग आना, गुड फीलिंग आना, एक अच्छा महसूस करना, ये अपने आप हो जाता है. तो एट दैट टाइम यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड, एंड दिस रिवॉर्ड सिस्टम गोज फ्रॉम एक्सट्रिंसिक टू इंट्रिंसिक. मतलब क्या? कि हम लोग जो रिवॉर्ड बाहर से डिमांड कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इंटरनलाइज हो जाता है. इंटरनलाइज मतलब क्या? कि हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो वही हमारा रिवॉर्ड है. दैट इज व्हाट वी आर रिवॉर्डिंग आवर बॉडी टूवर्ड्स. तो ये शिफ्ट लाना, ये इस माइंडसेट में शिफ्ट लाना, इस, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सरसाइज एक्चुअली? कौन कौन एक्सरसाइज करता है? यस, कीर्ति और रितेश सर करते हैं, और दो ही लोग एक्सरसाइज करते हैं. यस, प्रिया और डॉक्टर प्राची. यस, और नो वन एक्सरसाइजेस ना? यू डू एक्सरसाइज एंड सी व्हाट हैपेंस. ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो चेंज होना शुरू हो जाता है. यू विल सी इट इन टू योर पेशेंट्स ऑल्सो, यू विल सी इट विद इन योर सेल्फ ऑल्सो. यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग टू हैव गुड फूड्स. यस, राइट? एम आई राइट? जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम सो Yes, ma'am. ये डॉक्टर प्राची, एम आई राइट? Yes, ma'am. So what happens? You start internalizing your reward system, right? तो ये चीज जो है ना, इसी को हमें शिफ्ट करना है. सो हाउ डू वी शिफ्ट इनटू आवर पेशेंट्स? इट्स नॉट, ये बहुत आसान है ना बताना, कि चलो अभी आप एक्सरसाइज कर लो और फिर आप फिट रहोगे, आप एक्सरसाइज कर लो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी, आप एक्सरसाइज, वो तो पेशेंट को भी पता है. बट देन हाउ वी विल मेक देम डू
is by providing them small tasks. ठीक है, not providing them options to have junk food after 1 week, junk food after 15 days. उसका मैं रीजन आपको बताती हूँ कि why we should be doing that way. क्योंकि रिवॉर्ड एक बार फिक्स हो गया ना माइंड में, हमारा रिवॉर्ड इज नॉट रिलेटेड टू फूड, इट्स रिलेटेड टू समथिंग एल्स, देन ऑटोमेटिकली द माइंडसेट चेंजेस एंड ऑटोमेटिकली वो जो बिहेवियरल चेंज हम लाना चाहते हैं लोगों में ना, वो होता जाता है. ओके, अच्छा मुझे पीपीटी शेयर करनी पड़ेगी, 1 सेकेंड. यस, यस, साइकोलॉजिकल एंड अफेक्टिव फैक्टर्स. जैसे हमने अभी देखा ना कि व्हाट आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. हमारे बॉडी में जब भी कॉर्टिसोल्स रिलीज होंगे, ये बहुत बार मैंने सेशंस में बताया है कि व्हाई डू यू क्रेव व्हेन यू आर इनटू स्ट्रेस. तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या प्रोसेस होती है कि जब जब हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, हमारी बॉडी में एड्रेनालिन सिक्रीट रश हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और उसकी वजह से you will want to have something which is sweet, you will want to have which is food which is like containing lot of fats. तो दिस इज दी स्ट्रेस रिस्पॉन्स. कॉर्टिसोल्स को बैलेंस करने के लिए, कॉर्टिसोल्स को सप्रेस करने के लिए, नॉट इन द सेंस सप्रेस बट न्यूट्रलाइज करने के लिए ना, योर बॉडी विल वांट दी फूड्स विच आर कंटेनिंग फैट्स. तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, एंड दैट इज व्हाई यू क्रेव फॉर हाई फैट, हाई शुगरी फूड्स, एंड दिस इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. So any emotion that you get from the environment, okay, these are called as affective factors. So what can be affective factors? The environmental change, the stress around you, any emotion that is been created by some other person which you are very sensitive to. तो ये सारी चीजें जो है ना अफेक्टिव फैक्टर्स में आ जाती है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बारिश का मौसम है, you will automatically start feeling to have some fried foods. क्यों ऐसे होता है? Because the dopamine goes down. Automatically it happens. Why dopamine goes down? कि जिस तरीके से हम लोग रात को सोते हैं, है ना, हम लोग रात को नींद आ जाती है ना, अपने आप आ जाती है. मतलब नॉर्मल लोगों में, जिनको इंसोम्निया है उनका छोड़ो, लेकिन नॉर्मल लोगों में रात जैसे होने, शाम जैसे शुरू हो जाती है ना, यू स्टार्ट फीलिंग डाउन, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक योर होल एंटायर बॉडी रिलैक्सेस एंड यू वांट टू गो टू स्लीप. तो क्यों होता है ये? बिकॉज योर ब्रेन केमिकल्स, कि जिसमें डोपामिन का बहुत बड़ा रोल है, it starts going down, the serotonin levels increase, and then you go to sleep at that particular time, 9-10 के बाद में. Okay, so similarly when there is cloudy weather, your body senses, your mind senses कि अभी ये शाम हो गई है. तो शाम हो गई है तो dopamine starts going down, you start feeling low, and उसको आपको arouse करने के लिए ना, you will want to have something which is rich in fats. तो इसकी वजह से आपको तले हुए पकोड़े, जैसे डॉक्टर कुमुदिनी ने एग्जाम्पल दिया था, वो खाने की इच्छा होती है. सो दीज आर ऑल अफेक्टिव फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस आवर इमोशंस, कि जिसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा क्रेविंग्स होती है. Then effects of dietary restriction. This is the worst thing that many dietitians do. कि अभी आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है. ये चीज होती है ना सबके साथ में. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू प्रैक्टिस न्यूट्रिशन हियर, लेकिन मेरे साथ में भी ये पहले हुआ करता था, अभी नहीं होता है. क्योंकि नाउ आई अंडरस्टैंड दैट डाइट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू व्हाट यू ईट, it is also related to what the patient is perceiving, how the patient is perceiving, what how he is behaving, reacting towards the foods that he sees. everything ये सारा हिस्ट्री में लेना पड़ता है, एंड तब जाके हम लोग उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं. काउंसलिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डाइटरी थिंग. ठीक है, ऑफ डाइट प्लानिंग. इसमें क्या हो जाता है ना कि जब आप किसी भी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करते हो, मतलब किसी भी डाइट को नहीं, फूड को, लेट्स से कि कोई पेशेंट है कि जिसको केक्स का बड़ा क्रेविंग होता है या फिर आइसक्रीम का बड़ा क्रेविंग होता है. ओके, इसलिए नहीं डालना है. अभी व्हाट यू हैव टू डू इज
अभी आप क्या करो कि 3 बार आपको कहना है कि इस चीज को, आईज, क्लोज योर आईज, एंड जो आपने वहां पे लिखा है ना, ठीक है, उस चीज को आपको नहीं खाना है, ये लिखना है आपको, और नहीं खाना है ये आपको बोलना है मन में 3 बार। क्लोज योर आईज। नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, 3 बार। रिपीट इट 3 टाइम्स। ओके, अभी आंखें खोलो सब लोग। अभी मुझे बताओ कि आपको अभी क्या दिख रहा है सामने? Rice, ma'am. Ice cream and fish. दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? रितेश सर, आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, वो ट्रेन हो गए हैं अभी। मंजेंद्र मैम, आपको सत्तू। क्या दिख रहा है? एप्पल दिख रहा है, वेरी गुड। मंजेंद्र मैम, आपको क्या दिख रहा है? एवरीवन, हाँ, जिसने जिसने बोला है माइंड में, मुझे बताओ अभी क्या दिख रहा है आपको सामने? अभी आइसक्रीम Watermelon. माइंड में चल रहा है। कंटिन्यूस माइंड में चल रहा है, राइट? हम्म। तो मैंने अभी आपको Yes, sir. बोला है कि नहीं खाना है, तो माइंड में क्यों चलना चाहिए आपके? क्यों चलना चाहिए? नहीं क्योंकि खाना है अपन ना, ने बोला है ना, इसलिए तो नहीं खाना है मना ना। किया है, नहीं खाना है। मना किया है, नहीं खाना है, इसलिए चल रहा है। हाँ, so this is what happens. This is what happens, and this is what I want to tell you when you tell people कि ये नहीं खाना है, क्योंकि 0 has no value, है ना? 0 को कुछ वैल्यू है क्या? नो, देर इज नो वैल्यू टू 0। अगर आप एक चीज नहीं करनी है, वो आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हो, ठीक है, तो वही चीज आपको बार बार दिखने वाली है। बिकॉज द ब्रेन डजेंट रजिस्टर 0 एट ऑल। ब्रेन में 0 ऐसा कुछ नहीं होता है। कैन यू, अनलेस यू गो इन टू अ वेरी हाई मेडिटेटिव स्टेट, यू कैनॉट विजुअलाइज 0, या फिर आप थॉटलेस नहीं रह सकते हो। और थॉटलेस क्यों नहीं रह सकते हो? क्योंकि आपका ब्रेन है ना, कंटिन्यूसली इट इज सिक्रेटिंग दोज केमिकल्स इन योर माइंड, एंड कुछ ना कुछ इम्पल्स, कुछ ना कुछ थॉट जो है ना, वो प्रोपोगेट होना ही चाहिए। So the take home message for today is there is no value to 0. So if you are counseling your patients, if you are, आवाज गई क्या? आ रही है ना आवाज? If you are Yes, counseling ma'am. your patients, if you are applying this science onto yourself, remember कि ये नहीं खाना है, ये थॉट आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। अंडरस्टूड? ये अगर ये थॉट आपके माइंड में आती है कि ये चीज नहीं खानी है, आप उस चीज को देख रहे हो, ये चीज आपकी फेवरेट है और वो नहीं खानी है, ओके, जब इस चीज पे आप फोकस करोगे ना, तो वही चीज दिमाग में घूमती जाएगी, एंड दैट विल एंड अप इनटू क्रेविंग्स। सो you understand, even deprivation of small foods can lead you to intense cravings, and you understood this with an experiment. तो इसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा आप खुद को एनालिसिस करो, एंड देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि ये साइंस सच में वर्क होता है। जब आप खुद को लिबरल छोड़ते हो, तब आपके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, ब्रेन के जो हॉर्मोन्स है, वो अच्छी तरीके से फ्लो होते हैं, एंड दे डोंट एंड लीड यू टूवर्ड्स क्रेविंग्स। क्योंकि क्रेविंग वाला बंदा जो है ना, उसके लिए फूड, दैट पर्टिकुलर फूड इज, उसकी जरूरत होती है, उसकी नीड होती है। इट इज एन इंटेंसिफाइड नीड ऑफ दैट पेशेंट, कि वो खाए बिना चैन उसको मिलता नहीं है। ही विल बिकम रेस्टलेस, देर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रेस हॉर्मोन सिक्रेटिंग इन टू हिज बॉडी, कि जो उसको वापस से कंपेल करेंगे वो फूड खाने के लिए। ही विल एंटर इन टू दैट ऑब्सेसिव वाला बिहेवियर, एंड देन बिलीमिया। तो आगे जो चीजें होती हैं, दैट दैट कैन लीड दैट पेशेंट इन टू इवन साइकेट्रिक इलनेसेस। तो ऐसे मैंने काफी पेशेंट्स देखे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे होम्योपैथी से भी ट्रीट हुए हैं कि जिनको अनकंट्रोल ईटिंग रहता है उनका, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस फैक्टर्स। स्ट्रेस कैन बी फाइनेंशियल, वाइफ से झगड़ा है, ये है, वो है, इट कैन बी एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। बट उसके माइंड में ये रजिस्टर हो गया है कि अगर मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाता हूँ, तो मैं टीवी के सामने बैठ के मैं चिप्स खाऊंगा, टीवी के सामने बैठ के मैं एंजॉय करूंगा, अल्कोहल लूंगा, स्मोकिंग करूंगा, वॉट एवर इट इज, एंड दैट
lead them into a very adverse and bad situations. So this psychology works in that way. So now what you have to do is you have to think what can be the message out of this. मैसेज क्या होना चाहिए आपका? क्या देना चाहोगे या खुद क्या फील करना चाहोगे मैसेज? What is the message that I want to give you, or you have understood from whatever I have told you regarding cravings? Yes? Mom should not evilize a particular kind of food. You should not? Evilize or give an identity, bad identity to any kind of food. Perfect. Very nice. Write it there. और क्या लगता है व्हाट कैन बी द टेक होम मैसेज? इविलाइज मतलब कि उसको एविल बनाना है फूड को, ऐसे नहीं करना है। कोई भी फूड, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ग्रेट, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड फॉर योर बॉडी। ठीक है, किसी भी चीज को आप इनिबिट करोगे, कोई भी इमोशन रहेगा ना, आपको पता है कि आपको रोना नहीं है। मैं इसका ना एग्जांपल देती हूँ, आप फटाफट लिख लो वहां पे। चलो एवरीवन पुट द टेक होम मैसेज वहां पे उसी लिंक पे जाके। यस कीर्ति, पुट दैट मैसेज जो आपने अभी सीखा। Everyone, you can put anything. Zero has no value. Don't put too much restriction on any food. Yes, आपको लिंक में डालना है, लिंक में। अच्छा, ये लिंक वापस वापस एक मिनट। हाँ, ये देखो मैंने ये लिंक अभी आपसे शेयर की है, उस लिंक पे जाके टेक होम मैसेज आपको डालना है वहां पे। सो व्हेन यू विल अगेन सी द थिंग्स ना, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीजें हैं एंड दिस वर्क्स। मैं ना एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पे। अच्छा, सबका हो गया है तो बी अटेंटिव। तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल में देना चाहूंगी। एंड व्हाट इज दैट एग्जाम्पल कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो हमेशा रोता था। ठीक है, तो अभी मैं कभी कहती नहीं हूँ कि वो रोता था, क्योंकि वो अभी काफी शांत हो गया है। तो ना बचपन में ना वो बहुत रोता था, तो मैं परेशान हो गई थी उसके टैंट्रम से कि ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमेशा ऐसे उसका ना कुछ ऐसे रहता था। तो मैं ना रो, ऐसे मैं हमेशा बोलती थी उसके, रो मत, रो मत, ये मत कर, वो मत कर। तब वो सुनता नहीं था। तो मैंने ना उसको उल्टा पैंतरा उसके ऊपर अप्लाई किया। जब वो रोने लगता था ना, तो मैं उसको बोलती थी और जोर से रो, सारी बिल्डिंग को सुनाई देना चाहिए। इतना जोर से रोना है कि सबको सुनाई देना चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड्स ने पूछना चाहिए कि तू क्यों रो रहा है। ओके, तो व्हाट इज दिस? ये मैंने क्या किया, और ये कोई मतलब मुझे पता नहीं था कि ये साइंस ऐसे वर्क होता है। परेशानी में मैंने ना उसको वैसे बोला, एंड दैट वर्कड। एंड देन आई रेड कि व्हाई दिस वर्कड। क्योंकि जब मैंने उसको बोला कि तुमको अभी ज्यादा रोना है, तब उसके माइंड में ये रजिस्टर हुआ कि नाउ ये टैंट्रम करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, इनफैक्ट मुझे और रोना है, विच इज अ बैड थिंग कि मुझे ये करनी है। तो वापस से उसका वो जो नेचर है ना, वो कंप्लीटली ट्विस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि रोना नहीं है, ये नहीं जो वर्ड है ना, उसको कोई वैल्यू नहीं है। रो और रो, जब मैं उसको रोने के लिए बोलती हूँ ना, देन द माइंड स्टार्ट्स एनालाइजिंग कि अरे यार अभी रोना है मुझे, रोना इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज नॉट समथिंग दैट आई शुड बी डूइंग। और फिर उसका वो रोना कम हो गया धीरे धीरे, एंड इट एंडेड, लिटरली इट एंडेड। नहीं तो हर एक चीज चाहिए ना, वो चाहिए तो रोएगा, चाहिए तो रोएगा। तो these things do really work with all aspects, and it works with the patients also. तो जब पेशेंट है ना, फूड के रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताऊंगी। जब पेशेंट आएंगे ना, वो कुछ ना कुछ बताएंगे कि क्रेविंग्स है ना, ये सो एंड सो टाइप की क्रेविंग है, मुझे मुझे ये खाना ही पड़ता है। क्या मैं चीट कर लूं? एक दिन, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन मैं चीट कर लूं? तो मैं उनको एक ही चीज बताती हूँ, आप चीटिंग कर लो और फिर मेरे पास आओ। ठीक है ना, जितने दिन चाहे चीटिंग कर लो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं एक महीना और आपको, एक महीने का और चार्ज लूंगी, क्योंकि तब तक आपका वजन और 5 किलो बढ़ा होगा।
है ना, then the mind is registering something which is very uncommon, which is very unknown. तो ये जो है ना, ये हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। ये हमें पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने लाइफ में भी। क्योंकि अभी ना जैसे मैंगो का सीजन है, तो पीपल क्रेव फॉर मैंगोज। मुझे तो उतने पसंद नहीं है, बट देन पीपल विल लाइक मैंगोज लाइक एनीथिंग। तो डायबिटीज के पेशेंट आएंगे ना, वो बोलेंगे मैंगोज खा लो। तो मैं बोलती हूँ खा लो, 2 दिन पूरे मैंगोज खा लो, फिर उसके बाद नाम नहीं निकालना है मैंगोज का। जितना चाहे उतना खा लो। तो सम पेशेंट्स डू ऑल्सो दैट वे, उनकी शुगर बढ़ जाती है, फिर आप हमें उनको बताना पड़ता है कि हाँ शुगर बढ़ने वाली है तुम्हारी, तो तुम इंसुलिन ज्यादा ले लो, या फिर टैबलेट्स आप एक्स्ट्रा ले लो। तो क्योंकि उस इमोशन को अगर मैं ये कहती हूँ कि आपकी शुगर बढ़ने वाली है, ये करने वाली है, तो उनको भी पता है। मतलब सिंपल चीज है, ज्वार की भाकरी भी वो खा रहा है तो भी उसकी शुगर बढ़ सकती है, क्योंकि उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा बहुत हाई है। तो ये मैंगो तो क्या चीज है, मैंगो से तो बढ़ने ही वाली है शुगर, ये उसको उसके माइंड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अगर आप वही चीज उसको बता दोगे ना, तो उनको वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है, और वो ब्रेन है ना रजिस्टर नहीं करता है कि चलो यार अभी मुझे नहीं खाना है, क्योंकि मेरा शुगर बढ़ सकता है। ये उसको पता है। तो ऐसी चीज उसको बोलो ना कि जो अनकॉमन है, तो जिससे वो खुद एनालिटिकल मोड में चला जाएगा। अरे मैम ने ऐसे इतना ही, अब मुझे तो 20 यूनिट इंसुलिन चल रहा है, मैम ने ऐसे ही सीधे साधे कैसे बोला। तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि तो आपने क्यों पूछा, आपको पता है कि नहीं खाना है, फिर भी आपने पूछा, तो मैंने उसका जवाब दे दिया। आप खा सकते हो, बढ़ा लो अपनी शुगर 2 दिन जितनी बढ़ानी है, और फिर उसके बाद में नाम नहीं लेना है मैंगो का। तो इस तरीके से नॉट ऑल पेशेंट्स डू दैट बट फ्यू डू, क्योंकि उनको वो एक रहता है मैंगो सीजन का ना, किसी किसी 10 में से 1 बंदे को इतना क्रेविंग रहेगा मैंगो का, या अलग अलग चीजों का ना। तो इस तरीके से ये चीजें हैंडल एंड मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रेविंग स्पेसिफिकली। ठीक है, क्योंकि क्रेविंग्स को आप कभी भी डायरेक्ट इसका सोल्यूशन नहीं है। दिस इज ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको, हैंडलिंग ही है एक तरीके के। इमोशन को आपको मैनेज करना है, इमोशन को आपको हैंडल करना है, एंड वेन एवर यू आर काउंसलिंग यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेल कि हाँ ये आप कर लो, क्योंकि उसके साथ में आप रीजन भी दे रहे हो, अगर आप ये करोगे तो ये चीज आपके साथ में होने वाली है। ओके, सो फूड डिप्राइवेशन इज वन ऑफ द वेरी बैड दिस थिंग। हाँ, मतलब बहुत डाइटिशियंस बहुत गलती करते हैं इसमें, कि जब वो फूड डिप्राइवेशन में पेशेंट को डाल देते हैं। देन देर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक हार्मोनल फैक्टर्स। ये टॉपिक अभी कभी हम लोग है ना डेफिनेटली बाद में ले लेंगे in detail, because there are lot many hormones in our body which are secreted. Each hormone is very much interlinked within each other. So right from your thyroid hormones to your insulin to your reproductive hormones, everything is interlinked, right from your estrogen. अगर आप किसी मेल बंदे को बोलोगे ना कि ये डाइट फॉलो करना है, फिर भी वो फॉलो करेगा, कर कर पाएगा। लेकिन फीमेल को अगर आप बोलोगे ना कि ये डाइट फॉलो करना है, शी विल टेक n number of days to even start the diet plan. Okay, again her thought process is not completely aligned with whatever you are telling, or her hormonal fluctuations in her body, they are not allowing her to follow that diet plan. तो ये कैसे होता है ना, ये पूरा कैस्केड है, one after the other, how the things are happening and how these hormones are compelling to produce that insulin resistance, जिसकी वजह से द चेंजेस इन ग्रेलिन हार्मोन, लेप्टिन हार्मोन हो जाता है, कॉर्टिसोल्स की वजह से ये चेंजेस होते हैं, एंड एट द एंड द पीपल आर नॉट एबल टू फॉलो। ओके, मेरे पास एक पेशेंट है कि जो मतलब मैं उसको बताती हूँ 3 महीने अच्छा खासा डाइट फॉलो करेगी, फिर उसके बाद है ना उसका एक पिक्यूलियर है, उसकी सांस आएगी ना तो उसको एक टेंशन हो जाता है, एंड देन शी विल नॉट फॉलो प्लान। वो बताती भी है मुझे वेरी अपफ्रंटली, शी टेल्स कि अभी मेरी सांस आने वाली है तो मुझे स्ट्रेस रहेगा, तो मैं डाइट नहीं फॉलो कर पाऊंगी, वेरी वेरी ऐसे कैजुअली बता देती है। अभी सांस का आना और उसका डाइट प्लान ना फॉलो करना, इसमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है of her emotions, of her hormones that are getting triggered, the stress hormones that are getting triggered. तो ये चीजें होती है, सो इन दैट केस यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, सो ये जो है ना, ये इन डिटेल हम लोग बाद में सीखेंगे। देन फूड क्रेविंग्स कैन टर्न इनटू एडिक्शन। मैंने बहुत बार बताई भी है ये चीज, कि क्रेविंग्स को अगर आप सपोर्ट करते हो, या फिर पेशेंट क्रेव कर रहा है हर चीजों को, और उस चीज को
ठीक तरीके से मैनेज नहीं करा गया तो दे पेशेंट कैन लैंड अप इनटू बिलीमिया। ठीक है, उसको एक तरीके का एडिक्शन हो जाता है फूड का, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल। मतलब मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं ना कि जिनको साइकेट्री की मेडिसिन पे भी डालना पड़ता है बिकॉज इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर स्ट्रेसेस फॉर एटलीस्ट फ्यू डेज। So these are all the things which are related to food cravings like hormonal imbalance, pregnancy, premenstrual syndrome, lack of sleep, imbalanced in diet, like diet में भी कार्ब्स बहुत कम ले रहे हो। बहुत लोग है ना ऐसे बहुत छाती एकदम स्ट्रेच करके आ जाते हैं कि चलो अभी मैं डाइट फॉलो करूंगा, मैं इतने सारे ढेर सारे प्रोटीन खा लूंगा ये वो। लेकिन एट द एंड क्या होता है ना कि जब भी ग्लूकोज बॉडी को कम मिलेगा, ठीक है, ब्रेन को भी कम मिलेगा ग्लूकोज, एंड ब्रेन विल स्टिमुलेट दैट फीलिंग ऑफ हंगर एंड फीलिंग ऑफ क्रेविंग। क्योंकि ब्रेन तभी शांत होता है कि जब उसको ग्लूकोज मिलता है। ब्रेन का खाना ग्लूकोज ही है, देर इज नो अदर कॉम्पोनेंट विच विल प्रोड्यूस एटीपीज इनटू योर ब्रेन अनलेस कि आपने पूरा कीटो डाइट पे आप चले गए हो। ठीक है, तब ब्रेन का मैकेनिज्म जो है ना वो स्विच हो जाता है। Okay, in normal people like us, 99%, 99.9% people, glucose is the food to your brain. If you deprive glucose, आपको definitely craving में you are going to land up into craving. ठीक है, and gut health, very very important. The gut health, जब भी gut health ठीक नहीं रहेगी, the absorption of nutrients doesn't happen properly, अगेन द फूड क्रेविंग्स कैन ट्रिगर। जैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ठीक से, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, देर आर एन नंबर ऑफ डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी, तो डेफिनेटली फूड क्रेविंग आपका बढ़ेगा बिकॉज द मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, मैंने ना 2-3 रिसर्चेस पढ़े अभी, 2-3 दिन आज का सेशन लेना था, तो बोथ द रिसर्चेस दे सपोर्टेड, दे उसका कंक्लूजन ये था कि द फूड द डेफिशिएंसीज आर नॉट रिलेटेड टू फूड क्रेविंग्स, बट आई एम टिपिकली अगेंस्ट दिस। हर एक आपके बॉडी में जब भी कोई डेफिशिएंसी होगी, दैट विल एंड अप दैट विल कंपेल यू टू ईट मोर कैलोरीज, या फिर आप अलग अलग फूड्स को क्रेव करोगे। इसका रीजन क्या है ना, क्योंकि आप जब यू आर इन व्हेन यू आर इनटू वेल फेड स्टेट, लाइक आप न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरीके से ले रहे हो, आप सारी चीजें प्रॉपरली लेते जा रहे हो, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज दी मैकेनिज्म्स, द मेटाबॉलिज्म्स है ना वो प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब आपने ग्लूकोज खा लिया और सब कुछ सेटिस्फाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इतने सारे एन नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं एंड फिर एटीपीज मिलती हैं और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज कर रही है। तो दिस शुड हैपन। जब आप डेफिशिएंसी, सिंपल मिनरल डेफिशिएंसी रहेगी ना, तो ये मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से नहीं होगा, बिकॉज दीज न्यूट्रिएंट्स, द विटामिन एंड मिनरल्स, ये को फैक्टर्स होते हैं पूरे एंटायर मेटाबॉलिज्म को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, सो जब अगर आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो ही नहीं रहा है तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो योर बॉडी विल क्रेव फॉर मोर कार्ब्स, योर बॉडी विल क्रेव फॉर मोर फैट्स, राइट। सो इस तरीके से ये क्रेविंग्स जो है ना ये बढ़ती जाती है। सो दिस आई इज येट नॉट प्रूव्ड। आप रिसर्चेस भी देखोगे ना, 1-2 रिसर्चेस है कि जो डायलेमा में है कि इट इज स्टिल अंडर स्टडीज, और ये इस तरीके से उनके इन्फ्लुएंसेस हैं। बट देन डेफिनेटली जब मेरे पास ऐसा क्राउड एक ही एज ग्रुप का इकट्ठा हो जाएगा ना पेशेंट्स का, मैं ये स्टडी तो डेफिनेटली पेशेंट्स के ऊपर करने वाली हूँ। ठीक है, फूड डिप्राइवेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिन लोगों में है उनका, और फूड क्रेविंग का एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो होता है ना वो डेफिनेटली मैं करूंगी, एंड आई नो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली, क्योंकि ये चीज होती है, मैंने काफी पेशेंट्स में ये देखा है। जैसे ही उनके डेफिशिएंसीज अलाइन हो जाती है, डेफिशिएंसीज कम हो जाती है ना, अपने आप क्रेविंग्स भी कम हो जाती है, क्योंकि उनके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, वो काम में अपना मन ज्यादा डाइवर्ट कर सकते हैं, एंड वो स्ट्रेस जो है ना वो बिल्ड नहीं होता है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेफिशिएंसीज आर रिलेटेड टू फूड क्रेविंग्स। ओके, तो अगर रिसर्चेस भी कुछ होते हैं तो रिसर्चेस पे भी उतना अनलेस दे आर वेरी वेरी लाइक बहुत अच्छी तरीके से किए गए हैं ना, तो आप बिलीव करो, अदरवाइज इट्स ऑल योर प्रैक्टिस विच यू हैव टू ट्रस्ट एंड बिलीव। क्योंकि आजकल लैब रिपोर्ट्स जो मिलेंगे ना आपको वो भी ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं। यू हैव टू कोरिलेट विद द क्लिनिकल फाइंडिंग्स।
पेशेंट के। कभी मतलब पेशेंट का तो एक तो पेशेंट लैब रिपोर्ट मेरे पास ऐसे आया था कि उसका किडनी फेलियर है बताया था। तो मैंने सोचा अभी एक 15 दिन में इतना किडनी फेलियर कैसे हो सकता है किसी पेशेंट को। डायबिटिक था वो, और उसको एकदम प्रोटीनूरिया फिर ये वो सारा रिपोर्ट आया। मैंने उनको वापस दूसरे लैब में करने के लिए बोला, तो वो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गया। सेम हैपेंस विद द थायराइड पेशेंट्स। थायराइड लास्ट मंथ में एकदम नॉर्मल था, अभी एकदम से हाई हो गया TSH। इट डजंट हैपन लाइक इतने जल्दी 6 थायराइड था और एकदम 12 पे पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक महीने में तो इतना बड़ा गैप नहीं आएगा। तो वो जो है ना, वो थोड़ा सा अवेयरनेस रख के हमें चीजें क्लिनिकली कोरिलेट करती जानी है। ओके। सो स्ट्रेस, लो फिजिकल एक्टिविटी, मूड स्विंग्स, देन पर्सनालिटी, लाइक टाइप ए पर्सनालिटीज होती है ऑब्सेस्ड, कि नहीं ये चाहिए तो चाहिए। मतलब मेरे पास एक दादाजी थे, हु वाज ऑन होम्योपैथी ट्रीटमेंट। उनको ना वो फ्लैक्स सीड्स की चटनी खाएंगे, ठीक है। नाउ इट इज अ गुड थिंग दैट ही इज हैविंग फ्लैक्स सीड्स की चटनी, बट देन ही वाज लाइक उनको ना बाईपास किया था उनका, हार्ट का ऑपरेशन किया था। और वो ना वो फ्लैक्सीड्स की चटनी के ऊपर ढेर सारा तेल डालेंगे और फिर वो खाएंगे, ढेर सारा नमक डाल देंगे उसमें फिर वो खाएंगे। फिर उसका मतलब क्या है, राइट। अगर आप फ्लैक्सीड्स फॉर ओमेगा 3, आपको डाइटिशियन ने बोला है कि फ्लैक्सीड्स खाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें ढेर सारा तेल डाल के खा लो। तो ये जो ऑब्सेस्ड बिहेवियर रहता है ना, वो उसी तरीके से खाएंगे। तो these people do suffer a lot. That is also a kind of craving, हाँ। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, वो भी एक तरीके का क्रेविंग ही है। ओके। सो क्रेविंग्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक सॉल्ट, शुगर, कॉफी, चीज, अल्कोहल, केक्स, कुकीज, जंक फूड, जैसे आपने लाइक अलग अलग क्रेविंग्स आपने डाले हैं। सो एवरी क्रेविंग इज रिलेटेड टू सम और द अदर काइंड ऑफ डेफिशिएंसी। 1 सेकेंड ना, मैं डायरेक्टली उस स्लाइड पे जाती हूँ। यस। सो शुगर क्रेविंग इज यूजुअली ट्रिगर्ड बाय डिप्रेशन। आई डोंट से कि जिन्होंने अभी केक डाला है, जिन्होंने आइसक्रीम डाली है, तो आप लोग डिप्रेशन में हो। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स द इंटेंसिटी विच डिफाइंस योर मेंटल स्टेट। कि अगर आप बहुत ज्यादा क्रेविंग कर रहे हो सो एंड सो फूड का, देर आर सर्टन केमिकल्स इन योर ब्रेन विच आर नॉट सिक्रीटेड प्रॉपरली, एंड उसकी वजह से आपको क्रेविंग हो रहा है। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। देन सॉल्ट क्रेविंग इज अगेन कैन बी ट्रिगर्ड बाय डिप्रेशन। इट कैन बी ट्रिगर्ड। सो इट्स नॉट कि आप सॉल्ट खा रहे हो, शुगर खा रहे हो तो आपको डिप्रेशन है। इट कैन बी ट्रिगर्ड मतलब क्या, कि डिप्रेशन है तो उन लोगों में सॉल्ट क्रेविंग, शुगर के क्रेविंग, ये ज्यादा फाइंडिंग्स है। ओके। क्रेविंग फॉर क्रंची फूड्स इज ट्रिगर्ड बाय एंगर। बहुत ज्यादा गुस्से वाला बंदा है ना, तो दे विल वांट टू हैव क्रंची फूड्स। मीट क्रेविंग इज ट्रिगर्ड बाय एंगर अगेन। देन क्रेविंग फॉर सॉफ्ट फूड्स इज ट्रिगर्ड बाय एंजाइटी। एंजाइटी अगर किसी पेशेंट में है तो उनको यूजुअली सॉफ्ट फूड्स का क्रेविंग रहेगा। नाउ इट इज नॉट लाइक कि हर एक पर्सन को ऐसे होगा, बट मैक्सिमम पीपल आर फाउंड टू हैव सच काइंड ऑफ क्रेविंग्स डिपेंडिंग ऑन द इमोशन दैट दे कैरी। ओके। सो मेजर्स टू कंट्रोल फूड क्रेविंग्स। अच्छा, क्या करें, अभी कर ले या नेक्स्ट वीक कर ले? यस। आपकी आवाज अभी कंटिन्यू। अभी कर ले। हाँ इज जी। एवरीवन देयर? सब लोग हैं क्या? रुको रुको, मुझे देखने दो। यस मैम। ओके। सो मेजर्स टू कंट्रोल क्रेविंग्स, ये बहुत सिंपल मेजर्स है। इतने भी आप करोगे ना, मैं अपने पेशेंट में यही करती हूँ, इतने भी आप करोगे ना तो क्रेविंग्स ये फैक्टर है ना उनमें निकल जाता है। स्पेसिफिकली मैं डायबिटीज के ऊपर ज्यादा काम करती हूँ, तो डायबिटीज के पेशेंट मेरे पास ज्यादा रहते हैं। उनमें क्रेविंग्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है, एंड शुगर क्रेविंग्स तो होती है उनमें, लेकिन बाकी की भी चीजों का क्रेविंग होता है, क्योंकि वो इनिबिटेड जो चीज रहती है ना उनकी काफी सालों से। डायबिटीज ये जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है कि फीवर आ गया, मेडिसिन ले लिया एंड ऑल इज गुड देन। वो तो सालों साल चलता आ रहा है। तो उन कंडीशंस में क्या होता है ना, कि पेशेंट को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, ये होता है। तो ना उन लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उनके इमोशंस को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो द फर्स्ट थिंग, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस जो है ना उनको कम करना है। कि आपने ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फ्रूट्स आ गए, फ्रूट का सीजन आ गया, आपने ये ही मत खाओ। गिव देम इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन साइजेस। आप खाओ लेकिन इतना खा लो, कोई बात नहीं, इट इज ओके।
हो जाएगा। इस तरीके की जब लैंग्वेज आप यूज करते हो ना, तो पेशेंट का स्ट्रेस वहीं के वहीं रिलीज हो जाता है, और उनको ऐसे लगता नहीं है कि उनको डायबिटीज है। क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है ना, पहले तो पेशेंट शॉक में चला जाता है कि उसको डायबिटीज निकला है, क्योंकि वो जाने वाली बीमारी नहीं है जल्दी। दैट इज व्हाट दी ऑर्थोडॉक्स मेडिकल ट्रीटमेंट से, कि डायबिटीज कभी जाता नहीं है। लेकिन काफी लोगों का डायबिटीज मैंने खुद रिवर्स किया है, कि इवन जिनका 10 HbA1c है, 8 HbA1c है, ऑब्वियसली बाकी के फैक्टर्स भी डिपेंड होते हैं उन इन चीज़ों के ऊपर, बट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन अगर आप लगा दोगे ना, तो दैट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन पेशेंट्स, स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट्स। क्योंकि जहाँ पे ना मैं सीखती थी डायबिटीज काउंसलिंग, तो वो काफी बड़ा सेंटर था। तो वहां पे ना पेशेंट को इतनी सारी ढेर सारी लिस्ट दिया करती थी, दिया जाता था, और मैं तो लाइक वहां पे सीख रही थी, जॉब कर रही थी। तो हमारा काम जो होता था ना, उतना काम करके निकल जाना है। तो मैं हमेशा अपने बाइक पे आते समय ना ये सोचती थी कि अरे यार, ये पेशेंट को जब मैं बता रही हूँ कि वही चीज वो दोहरा रही हूँ हर बार, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इतना खा लो, उतना खा लो, वो पेशेंट को कितना फ्रस्ट्रेशन आता होगा, आप सोचो। एंड उस फ्रस्ट्रेशन में ही पेशेंट जाता है। मतलब यूजुअली काउंसलिंग हमारा पहले होता था, फिर वो कंसल्टेंट का काउंसलिंग होता था, कि जो उनको इंसुलिन ये वो प्रिस्क्राइब करते थे। तो पेशेंट है ना, मतलब सैड फेस से आता था, सैड फेस से जाता था। लेकिन मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट आता है ना, तो मे भी वो सैड फेस के साथ में आता भी नहीं है कभी, और कभी आया ना तो भी वो हंस के वापस चला जाता है। क्योंकि मैंने उनको ना कुछ स्मॉल अमाउंट में लिबर्टी दी होती है। ठीक है, कि आप चलो ये खा लो, खाना है ना तो आप खा लो, लेकिन आप चपाती कम खा लो, या फिर आप मे बी राइस मत खा लो उस दिन। ठीक है, जिस दिन आप केक खाना चाहोगे आप केक खा लो, लेकिन राइस मत खा लो, या फिर कोई मील आप इस तरीके से ले लो। तो ये जो चेंजेस है ना, जब पेशेंट फील करता है, जब वो स्टडी करता है, जब वो प्रैक्टिस में आ जाता है ना, तो वो अपने आप चीजें ना एडजस्ट करना शुरू करता है, और उसको उसके लिए उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ है ना, बहुत आसान हो जाती है। नहीं तो डायबिटिक पेशेंट की लाइफ जो है ना, ये इन फूड क्रेविंग से घिरी हुई होती है। क्योंकि ये मतलब सब लोग खा रहे हैं यार फैमिली में, और मुझे नहीं खाने को मिल रहा है, तो वो बड़ा पेनफुल होता है उनके लिए। और यही पेन है ना, हमें कम करना है पेशेंट्स का। हमारे जितने भी इंडिया में डायबिटिक लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग है ना, इसी चीज से परेशान है, कि क्योंकि हम लोग स्वीट टूथ लोग हैं, हमें मीठा खाना पसंद है, कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टेपल डाइट है। तो हम लोग इस चीज को नहीं खा सकते, ये बड़ा दुखदायक और पेनफुल होता है। तो इसीलिए ना ये चीज है ना, अब हमें प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वट इमोशन यू रिलेट व्हेन यू सी दिस, यू विल वांट टू हैव इट, यू विल, क्योंकि इसमें मीठा है, क्रंची है, टेस्टी है, फैट्स पड़े हुए हैं काफी इसमें। तो क्या हो जाता है ना, जब भी आप ये चीज खाते हो, तो यू विल वांट टू ईट इट मोर। बच्चों को अगर आप देते हो तो दे विल ऑल्सो वांट टू ईट इट मोर। ठीक है, सो आप इसको पूरी तरीके से इनहिबिट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन में ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है कि ये अच्छा खाना है और मुझे पसंद है। पोर्शन कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। आप ढेर सारा उसको स्मूदी बोल दोगे लेने के लिए, उसको उसको ग्रीन स्मूदी पसंद नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो स्मूदी ले लो, स्मूदी ले लो, वो बेचारा लेता जा रहा है। ठीक है, अगर उसको पसंद नहीं है ना, आधा कप बोल दो, आधा कप स्मूदी ले ले, एक कप फ्रूट ले लो, नहीं तो कुछ और ले लो। अगर उसको फ्रेंच फ्राइज खाने की इच्छा हो रही है तो खा लो, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में। ठीक है, 15 दिन के बाद में खा लो, या उस तरीके से आपको गैप्स देकर पेशेंट को बताना जरूरी है। सो द फर्स्ट थिंग इज अवॉइड रिस्ट्रिक्टिंग टू मच ऑन फूड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब आपको लगेगा कि अरे यार ये कितना सिंपल है, मतलब इतना सा तो करना है। दिस इज हाउ पीपल आर फॉलिंग प्रे टू lot of confusions and regarding foods and everything, and वो बहुत स्ट्रेस में है। मैं सच में बता रही हूँ, आईटी वाला जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरे मैक्सिमम पेशेंट आईटी में काम करते हैं, तो इनका यही है कि हम लोग एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, हम लोग खाना बनाने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो मैं ना उनको छोटी छोटी टिप्स देती हूँ, एंड टूवर्ड्स विच दे आर वेरी कंफर्टेबल। अभी मैं कुछ दिन के बाद में ना एक फीडबैक लूंगी एक पेशेंट का, उसका वजन है ना 4-5 साल से कम नहीं हो रहा था, एंड शी यूज टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी थी। तो मुझे भी इतने होप्स नहीं थे कि डाइट से उसका इमीडिएटली वजन कम हो जाएगा। बट देन शी स्टार्टेड फॉलोइंग, सरप्राइजिंगली विद इन 1.5 months शी वॉज एबल टू लूज 4 to 5 kgs वेट। ठीक है, एंड शी आई हैड आस्क्ड हर टू ईट लाइक एवरीथिंग, एवरीथिंग आई हैड इंक्लूडेड एवरीथिंग इनटू हर डाइट। तब पहले पहले उसका डाइट डाइट जो है ना, ये 1000 से कम ही होता था, क्योंकि वो ओट्स खाएगी,
वो रात को सिर्फ सैलेड्स खाती थी, कोई मील स्किप कर देगी, ब्रेकफास्ट तो वो करती ही नहीं थी। तो इस तरीके से उसका पैटर्न था, विच वॉज वेरी वेरी फॉल्टी ईटिंग पैटर्न। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे कैलोरीज कम है तो उसका वजन कम हो जाएगा, इट्स नॉट द थिंग। वी हैव टू गिव देम इन अ वेरी वेरी बैलेंस्ड वे। और तब जाके ना वो खुद बोलती है फर्स्ट फॉलोअप में, क्योंकि वो होम्योपैथी पेशेंट भी है मेरी, तो मैंने उसका फॉलोअप लिया, रिकॉर्ड किया। तो वो खुद बोल रही है कि उसके क्रेविंग्स भी कम हो गए। ठीक है, सो जब स्ट्रेस उसका एलिवेट होता जा रहा है, यहाँ से फूड का सपोर्ट उसको मिलता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्रेविंग्स कम हो रही है एंड शी इज फीलिंग मोर एनर्जेटिक, मोर लाइक बेटर एट वर्क। तो जो उसका मेन प्रॉब्लम था, तो ये सारी चीजें है ना इस तरीके से काम करती है। मेक करेक्ट फूड चॉइसेस। सो यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग टेबल पे काफी चीजें रखी होती है, हमारी चूड़ा है, बिस्किट्स है, ये है, इजीली एक्सेसिबल एंड इजीली मतलब उसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, कष्ट नहीं करना है, कन्वीनियंस फूड जिनको हम लोग बोलते हैं, तो वो खाना हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कन्वीनियंट तो फ्रूट भी है खाने के लिए, उसको तो कुछ पकाना नहीं है, वो तो मार्केट से लेकर आना है, उस ट्रे में रखना है, और वो जब भूख लगेगी तब खाना है। लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? बिकॉज again, because of those neurochemical processes happening during evening time. And usually maximum Indian लोगों का जो डाइट ईटिंग पैटर्न है वो इवनिंग में डिस्टर्ब हो जाता है। इवनिंग में क्यों? क्योंकि केमिकल्स डाउन हो जाते हैं, वो द मोटिवेशनल फैक्टर इज नॉट देयर। सो दैट इज व्हाई once you start, how you have to start with the patient also, with yourself also. Take this today as day one, you continue the same till day 21। ठीक है, जब आप डे 21 तक ये कंटिन्यू करते हो ना, यू विल फील ऑटोमेटिकली योर लाइफ इज चेंज्ड। क्योंकि वो क्रेविंग वाला मामला जो है ना वो पूरी तरीके से हट जाता है, बिकॉज यू हैव कंडीशनड योर ब्रेन कि अभी मुझे यही खाना है एंड आई एम हैप्पी विद दिस। क्योंकि यही आपका रिवॉर्ड सिस्टम है, यू आर इंटरनलाइजिंग योर सेल्फ। जैसे उस बंदे ने उस वीडियो में बोला था कि एप्पल खाने के बाद में, कोई फ्रूट खाने के बाद में, यू फील हैप्पी एंड दैट इज व्हाट द रिवॉर्ड इज। ओके, सो ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है ना इस तरीके से सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इंट्रोड्यूस लो कैलोरी हेल्दी फूड्स, देन ग्रेजुअली इंक्रीज देयर पोर्शन साइज। लो कैलोरी हेल्दी फूड्स इनिशियली इंक्रीज करनी है। सो दिस इज अ स्किल विच इज रिलेटेड टू योर नोइंग न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग विच वी टीच इन डिप्लोमा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या फूड्स इंक्लूड करने हैं, क्या नहीं करने हैं। मतलब लो कैलोरी फूड्स मतलब सारा सैलड्स नहीं देते बैठना है, ठीक है ना। तो वो जो करना है आपको, वो सारी चीजें हम डिप्लोमा में मैं पढ़ाती हूँ। तो वो साइंस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ प्रॉपर डाइट प्लान फॉर योर पेशेंट्स। ओके, अगेन मैनेजिंग स्ट्रेस। तो इसके कुछ टेक्निक्स रहेंगे, तो वो पेशेंट्स को आपको बताना है। वी एज अ होम्योपैथ वी यूजुअली डू दिस विद द हेल्प ऑफ आवर ओन थेरेपी, दैट इज होम्योपैथी। तो जो बाकी के लोग हैं, मे बी योगा मेडिटेशंस जो लोग करते हैं, वो उस तरीके से भी स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इट हैज़ एन इम्पैक्ट, कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हो जाता है ब्रेन का, एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग प्रॉपर हेल्दी प्रैक्टिसेस। सो मील प्लान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्किपिंग मील्स इज द वर्स्ट थिंग दैट पीपल डू। मील स्किप करना ये बहुत बुरी बात है, और इसका भी मैं कभी सेशन बड़े आराम से लूंगी, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है। एंड क्योंकि ये जो है ना टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किपिंग मील्स। ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है ना, ये मैं अलग सा सेशन लूंगी, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू क्रेविंग, उसी सेशन में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि वो चीज़ है ना ऐसे सुपरफिशियली बताने की नहीं है, उसमें इंटरनल बहुत सारी चीज़ें होती जाती है बॉडी में। तो वो जो है ना वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन कन्वे दैट टू पेशेंट्स। ओके, वो कन्विक्शन होना चाहिए। मेंटेनिंग फूड जर्नल काफी सारे लोग नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसी से उनको पता चलता है एट द एंड ऑफ द मंथ कि उन्होंने कितना करा है, कितना छोड़ा है। ओके, adequate water intake, very very important to flush out toxins from your body। जब आप ज्यादा पानी पीते हो उतने ही टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, उतनी ही आपकी बॉडी न्यूट्रल स्टेट में रहेगी, उतनी ही कम क्रेविंग्स आपको फील होंगे। सो ऑल दीज थिंग्स ना यू प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ एंड देन यू गाइड टू पेशेंट्स। क्योंकि जब आप खुद पे कन्विंस्ड होते हो ना, तो आप पेशेंट को बहुत बेटर वे में, कन्विक्शन के साथ में, बेटर वे में आप बता सकते हो कि वाई फॉलोइंग डाइट एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सो मैनेजिंग इमोशंस थ्रू माइंडफुल ईटिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये मेरा बहुत फेवरेट स्लाइड है। कि जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है,
तो यू शुड ऑलवेज सिट विथ योर फैमिली एंड हैव, क्योंकि उससे ना ऑब्लिगेशंस रहते हैं कि हम भी कुछ गलत सलत नहीं खाते, बिकॉज वी डोंट वांट आवर किड्स टू हैव, एंड किड्स ऑल्सो एंजॉय ईटिंग विद पेरेंट्स, एंड वी आर रोल मॉडल्स टू आवर किड्स। सो जैसा हम लोग करेंगे, जैसा हम लोग खाएंगे, वैसे हम हमारे बच्चे बनते जाएंगे। सो मेरे घर में बच्चों के लिए अलग खाना नहीं बनता है, दो द पोर्शन साइजेस कैन डिफर, जहाँ पे उनकी कैलोरी डेंसिटी फूड्स उनको इंक्लूड करने, दे आर इंक्लूडेड इन देयर इंटरमिटेंट मील्स। लेकिन जब हमारा ब्रेकफास्ट होगा, मे बी एटलीस्ट 2 मील्स, ब्रेकफास्ट एंड लंच, या फिर एट ब्रेकफास्ट एंड डिनर, या फिर एटलीस्ट डिनर एंड लंच, ये दोनों चीजें है ना साथ में होनी चाहिए, सो दैट दे ऑल्सो मिमिक व्हाट वी ईट। सो चपाती, रोटी, आई मीन रोटी सब्जी, भाकरी, जो हमारा स्टेपल फूड है, वही बच्चों को प्रोवाइड करना जरूरी है, along with the nutritional factors which you can include into their intermittent meals। तो इससे ना पूरा बैलेंस हो जाता है हमारा और हमारे बच्चों का खाना भी। तो ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। सो ऐसा नहीं है, क्रेविंग वाला बंदा रिवर्स भी हो सकता है, नॉर्मल ईटिंग पैटर्न में भी आ सकता है, और वो बिलीमिया में भी जा सकता है, कि जो एक साइकेट्रिक इलनेस है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेयर वी वांट टू कैरी आवर पेशेंट्स टूवर्ड्स। बहुत ज्यादा सो ये जो जो कुछ चीजें मैंने अभी आपको बताई, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट इन कर्बिंग क्रेविंग्स। देर इज नो सोल्यूशन टू क्रेविंग, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि जो आप फूड का, आप ये वाला खाना खा लो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, सो एंड सो मेडिसिन ले लो आपके क्रेविंग्स कम हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज द द emotion control, the portion sizes, the and everything, that whatever we have learned today is important to have the good impact on the food cravings in our patients. Okay. So, yes, we do run the diploma course in diet and nutrition. So, the people who are new to this platform, just to tell them that this course is enriched with knowledge. So, if you want to enroll, you can connect on this number. Okay. And let me know if you want to know more about nutrition, if you want to build your career, because this is government authorized certification course. So, आपको इसका गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन मिलेगा, विच इज वैलिड ऑल ओवर इंडिया। यू कैन प्रैक्टिस एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। तो इफ यू वांट एनी मोर इंफॉर्मेशन, you can connect to me on this number. Now, everyone, again open your cameras. Whatever you have learnt, just fill it into this cloud and keep into your mind. Okay? Everyone, whatever you have learned from today's session, what do you think? What you have learned? Just put it in chat box, everyone. What you have learned from today's session. Put into chat box, everyone. You know what is the percentage of food craving in India? Percentage of food craving in India, you know? किसी ना किसी तरीके का क्रेविंग होता है, ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में? It's almost about 75 to 80% of population who crave for some or the other. Yes, right. It is almost about 80%. तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये कंट्रोल इस पे नहीं लाया गया ना, तो द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू सफर बैडली. ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे. Any questions you have, you may ask me. Right. You have to manage food cravings with a positive attitude. Right. Anything else? Anything else you want to say? Everything in moderation is okay. Correct. That is going to alleviate your stress. ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है. And वो जो जीरो वाला जो है ना, जीरो हैज नो इमेज, जीरो हैज नो वैल्यू, वो हमेशा याद रखना है किसी भी कंटेक्स्ट में. अगर आपको रोना भी आ रहा है ना, तो रो लो, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रोना है बिकॉज आई फील वीक, ये हो रहा है वो हो रहा है. नो, नॉट नीडेड, बिकॉज
हमारे जो इमोशंस है ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो इट इज ओके टू बी सैड, इट इज ओके टू बी हैप्पी, इट इज ओके टू बी जस्ट बिहेव वॉट एवर यू वॉन्ट। तो उसी तरीके से खाने का भी है, बट इट शुड बी इन टू मॉडरेशन, तब जाके पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा लाइफ का साइकिल। ओके, तो आते जाएंगे, उनको आने दो, क्योंकि थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला ना कि ये मत सोचो, आप जो फूड के बारे में सोच रहे हो ना उसको मत सोचो, तो आपको बार बार वही दिखेगा, वही दिखेगा, बर्गर ही दिखेगा, या फिर कोई अनहेल्दी चीज जो आप इमेजिन कर रहे हो ना, फ्रेंच फ्राइज खाने की इच्छा हो रही है, वही आपको दिखेगा। So just let it go and get indulge yourself into some activity, some work, some good thing. तो ये अपने आप चीजें ना बाजू में हट जाती है, बिकॉज यू डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस ना उस चीज को, है ना। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग कोर्स रिलेटेड क्वेरीज। यस, आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यू हैव नोटेड द नंबर? एनीवन यू वांट टू आस्क समथिंग? किसी ने हैंड रेज किया है? We learned this session craving not to control food all the time, right? Not to control. It should be like controlled control होना चाहिए, ठीक है? Controlled control, right? यस। सो जिसने मुझे अभी क्वेरी डाला था ना, उनके लिए मैं अपना नंबर डाली हुई है, 8237947165। सो यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन दिस नंबर। हाँ, आप मुझे मैसेज कर दो, वी विल डिस्कस, बिकॉज देर आर टू कोर्सेज अभी, एक सर्टिफिकेशन है, एक डिप्लोमा का है। तो वी विल डिस्कस एंड डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू गो फॉर। ठीक है, आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगी, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच एवरी। Ma'am, यस कीर्ति। ma'am, you told that like you were against that one particular research that is happening with respect to nutrition deficiency is I'm not the not cause. against, I'm not against it. See, researches होते जाएंगे, उनका फाइंडिंग है, बट दिस इज माय फाइंडिंग। आई एम नॉट इनटू रिसर्च ना, तो मैंने अभी अपना पेपर पब्लिश नहीं किया है, सो आई कैन नॉट से दैट। लेकिन मैं खुद आउट ऑफ द एक्सपीरियंसेस, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू दिस, कैन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डू रिलेट टू फूड क्रेविंग्स। ठीक है। I think usually like whenever all these controversies comes in research field, what I've observed is they play with the terms, the language that they're using. For example, like as we have discussed, as you thought so far, it is the learning and psychological problem when it comes to cravings. But I think when they are making a controversy out of it, they are like when, for example, if there is a magnesium deficiency or potassium deficiency, our behavior is not to go and eat banana, but in fact we go for something else like more salty food or sugary food. So I करेक्ट। think they're associating cravings with behavioral aspect rather than fulfilling the nutritional deficiency. deficiencies, right, right, Yeah. right, yeah. So that is what I'm saying ना, कि behavioral इसमें तो सारे researches है कि how the brain is getting involved into cravings, but then there were few researches previously which, इसलिए तो मैंने दिखाया ना कि depression से salt craving है ये वो। So there are researches which have been like जिन्होंने prove किया था, but the recent researches I'm talking about, they say that nutritional deficiencies are not related to food cravings। ऐसा नहीं है। इन योर पेशेंट्स हो, मैं ओपनली मैं आपको बताती हूँ, like take 5 patients who are having nutritional deficiencies and take their diet recall। ठीक है, यू विल रियलाइज कि सच में इनके डाइट में आइदर द क्वांटिटी, द पोर्शन साइज विल बी मोर, द टाइप ऑफ अनवांटेड फूड्स विल बी मोर। तो because and you ask them like if you are like out in evening what you want to have, तो वो लोग जंक फूड ही खाएंगे। दे विल नॉट हैव दैट कंट्रोल कि चलो बाहर से सिर्फ घूम के आते हैं, घर का खाना खा लेते हैं। ठीक है, सो दीज डेफिशिएंसीज, एंड जब डेफिशिएंसी आप रिकवर कर लेते हो उनकी थ्रू सप्लीमेंट्स, थ्रू डाइट, डाइट से तो इमीडिएटली होना मुश्किल है क्योंकि क्रेविंग्स इतना इम्पैक्ट हुआ होता है ना उनके ऊपर।
तो उनको यूजुअली सप्लीमेंट्स पे डालना पड़ता है, तो सप्लीमेंट्स पे डाल देते हैं ना, तो ये क्रेविंग्स कम होती जाती है उनकी. पेशेंट इज वेरी हैप्पी व्हेन दे कम. सो बेसिकली ऑल द फैक्टर्स, लाइक मैंने जैसे शुरुआत में, आई थिंक जो वीडियो मैंने इसमें भी डाला है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड. वो मैंने कैट का एग्जाम्पल दिया था. सो ये जो है ना, दिस इज हैपनिंग विथ ऑल द क्रिएचर्स इनटू यूनिवर्स. ठीक है, जितने हैं, and the same processes, the same mechanism is happening, but we being humans, we being learned people, we should understand the root cause of any kind of abnormal behavior and try to address it with the simple techniques कि जो मैंने अभी आपको बताई. अगर आपको कोई यही सेशन, अगर आपको कोई एमडी फिजिशियन दे रहा है, कोई क्लिनिशियन दे रहा है, तो ये लोग क्या बोलेंगे ना, नहीं, या फिर डायबिटोलॉजिस्ट दे रहे हैं, तो डायबिटोलॉजिस्ट तो हमेशा दे विल बी वेरी अगेंस्ट हैविंग एनी काइंड ऑफ शुगर थिंग. वो तो बोलते हैं फ्रूट्स भी मत खाओ. बट देन दिस इज अ ह्यूमन माइंड, दिस इज लाइक ह्यूमन बॉडी, एंड द प्रोसेस इज हैपनिंग थ्रू आउट ना, थ्रू आउट लाइफ. तो ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं खाना है फिर कल से आप खा सकते हो, एक महीने के बाद खा सकते हो. सो ये चीजें हैं, दिस इज द रूटीन थिंग दैट दे हैव टू फॉलो. तो वी कैनॉट रेस्ट्रिक्ट ऑन टू मच ऑन पेशेंट्स, एंड तभी जाके पेशेंट्स नो दे विल हील देमसेल्व्स प्रॉपरली. काफी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था, तो मैंने उनका डाइट रिकॉल देखा. अगेन शी वॉज इनटू लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट, वो खेलने जाती थी, वॉकिंग जा रही है, जिम जा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी उनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं आ रहा है. एंड हर फास्टिंग वुड बी अराउंड 200. ठीक है, विच इज वेरी बैड थिंग ना, 200 तक फास्टिंग जा रहा है. तो पहली बात मैंने उनको बोली थी कि व्हाट यूजुअली आई सजेस्ट टू पीपल, कि जो उनके बॉडी कॉन्फ़िगरेशन है, जो उनका बॉडी कॉम्पोजिशन है, उसके हिसाब से उनको प्रॉपर डाइट प्लान मैंने बना के दिया. देन शी सेड इतना तो मैं नहीं खा पाऊंगी. तो मैंने बोला यू विल बी एबल टू स्टार्ट ईटिंग. व्हाई? बिकॉज देर इज समथिंग विच इज डेफिशिएंट इन बॉडी, कि जो लैब रिपोर्ट्स में भी नहीं आ रहा है, और बेचारी वो एग्जॉस्ट होती जा रही है अपनी शुगर को कंट्रोल करने में, कि शुगर के मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज के पाथवे में ही ऐसा कुछ है डेफिशिएंट, कि उसका पाथवे आगे प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है. तो व्हेन शी स्टार्टेड, अभी लास्ट आई थिंक 2-3 दिन में शी हैड मैसेज कि अभी हर शुगर लेवल्स आर इनटू कंट्रोल. अभी उनके 120 से आगे नहीं जाती है फास्टिंग, एंड शी इज लाइक रिड्यूस्ड इवन लाइक 2-3 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन. इट इज ओके, बाकी आगे का भी होगा, बट देन ग्रेजुअली इट इज हैपनिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी. अगेन मेरे पास एक पेशेंट था पैनक्रेटाइटिस का, कि जिसको अगेन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उसका भी इन्फ्लेमेशन, हर साल उसको पैनक्रेटाइटिस का अटैक आएगा. इंटरमिटेंट, उसको इंटरमिटेंट फल्मिनेंट पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं. तो हर साल उसको सिवियर पैनक्रेटाइटिस का अटैक आएगा, और वेट लॉस होगा, इंसुलिन का डोज बढ़ेगा, वेट लॉस होगा, इंसुलिन का डोज बढ़ेगा. बेचारे का वेट है ना 43 तक आके रुक गया है अभी. तो देन दे विजिटेड, एंड फिर उनको मैंने डाइट प्लान अलोंग विथ होम्योपैथी, ये सारी चीजें शुरू की उनको. नाउ हिज वेट हैज इंक्रीज्ड बाय 2 kgs, and since 6 months he had not had any like any pancreatitis का attack, and he is doing all good, he is eating properly. एंड वो भी वैसे ही करता था, इतना एक्सरसाइज करके शुगर कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, रेजिस्टेंस है, ये मत खाओ, वो मत खाओ. तो मैंने उसको वो पूरे स्ट्रेस से हटा दिया कि यू फॉलो एवरीथिंग, फॉलो हेल्दी ईटिंग पैटर्न, और ढेर सारा खा लो लेकिन अच्छा खा लो, एंड नाउ ही इज डूइंग गुड. तो ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को गेन करो आप पहले. जब आप वो कॉन्फिडेंस लाते हो ना खुद में, छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. जब ये चीजें हम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग पेशेंट को बहुत कन्विक्शन के साथ में बोल सकते हैं कि हाँ चलो आपका हो जाएगा. एंड जो बंदा जिसका वेट कभी 75-76 रहता था, अभी वो 43 पे आया है, तो इमेजिन कितना ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ है उसका लास्ट 3 to 4 years में. और अभी एक महीने में उसका वेट 2 kgs बढ़ गया है. दैट मीन्स व्हाट, द बॉडी इज नाउ इनटू पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस. तो ये चीजें हैं, बट डेफिनेटली कीर्ति, यू आर तो देयर इन द कोर्स, तो यू विल लर्न, है ना. Yes, ma'am, I think this is what makes an advisor and counselor different from a practitioner. I think this is important, ma'am. That's You all. are a Thank very you. intelligent girl, huh, Kirti? You take things very, catch things very fast. Thank you, Very ma'am. nice, very nice. But Yes. I need to be disciplined also. I will keep updating you. Definitely, definitely. कोई बात नहीं. ठीक है. All good, everyone? चलो, thank you everyone for attending the session.
कोर्स रिलेटेड इंक्वायरीज मैंने जो मैसेज डाला है उसमें मेरा नंबर है, यू कैन मेक द इंक्वायरी देयर। ठीक है, हम लोग पर्सनली बात करेंगे, आपके नीड के हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगी वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। चलो बाय 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 एवरीवन, बाय मैम। टीम, मंजिंदर मैम, रितेश सर, कुमुदिनी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, Bye. थैंक यू।